नमस्कार। आज की इस वीडियो में है रे ब्रैडबरी की कहानी देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, यानी रिमझिम बारिश आएगी। सॉफ्ट यानी हल्की बारिश। जो बहुत भारी बारिश होती है तो वो तो प्लीजिंग नहीं होती, जो हल्की फुल्की बारिश होती है वो प्लीजिंग होती है। तो इस कहानी में जो दिखाया गया है वो सीन बड़ा डिस्टोपियन है, डरावना है, जहाँ इंसान का नामो निशान नहीं है। ये जो टाइटल है देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, ये एक पोइम से लिया गया है। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपकी इस बुक में ही दे रखा है इस टाइटल के बारे में, तो उसको देख लेते हैं। द शॉर्ट स्टोरी देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, तो ये जो कहानी है देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स टेक्स इट्स टाइटल, इसका टाइटल लिया गया है फ्रॉम अ पोएम, एक कविता से, बाय सारा टीजडेल। तो ये सारा टीजडेल के जन्म और मृत्यु का समय है। 1884 में ये पैदा हुई थी और 1933 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये जो इन्होंने लिखी थी पोएम सारा टीजडेल ने, उसमें भी इंसानियत ख़त्म हो जाती है, ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाती है, इंसान का नामो निशान मिट जाता है। क्योंकि जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये जो पोएम लिखी गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी गई थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बड़ा डिवेस्टेटिंग था, बहुत बड़ा विनाश हुआ था। तो उससे इंस्पायर होके, उसकी भयावहता को देखते हुए सारा टीजडेल ने वो पोएम लिखी थी। इन हर पोएम, उनकी कविता में, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, जिसका टाइटल ये था देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, टीजडेल एनविजन्स। टीजडेल एनविजन्स माने एक सपना देखती हैं या ऐसा विजन हमारे सामने क्रिएट करती हैं, एक दृश्य हमारे सामने पेश करती हैं। एन आइडलिक पोस्ट एपोकेलिप्टिक वर्ल्ड। आइडलिक क्या होता है? जिसमें नेचर रूल करती है, सब कुछ बड़ा सुहावना सा होता है, हरे भरे पेड़ पौधे, चिड़ियाँ चहचहाती हुई, तितलियाँ उड़ती हुई, तो वो जो एटमॉस्फेयर होता है नेचुरल, बड़ा प्लीजिंग सा होता है। तो वैसा ही वो यहाँ अपनी पोएम में दिखाती हैं। और पोस्ट एपोकेलिप्टिक का क्या मतलब हुआ? एपोकेलिप्स से होता है जहाँ इंसानियत ख़त्म हो जाती है ना। मान लीजिए कोई एक वॉर ऐसा हो जिसमें दोनों तरफ से, चारों तरफ से एटॉमिक बॉम्ब्स चलें, हाइड्रोजन बॉम्ब्स चलें, तो इंसान ख़त्म हो जाएगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा इंसान का। तो उसके बाद की जो दुनिया होगी वो दुनिया है वर्ल्ड इन विच नेचर कंटिन्यूज, जहाँ के प्रकृति कंटिन्यूज माने जारी रखती है, पीसफुली शांति से, ब्यूटीफुली खूबसूरती से, एंड इनडिफरेंटली और उदासीनता से। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसान था या मर गया, रहा नहीं। आफ्टर द एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन विलुप्त होना होता है, ख़त्म हो जाना होता है, ऑफ ह्यूमन काइंड यानी इंसान के ख़त्म होने के बाद। ब्रैडबरीज स्टोरी, और ब्रैडबरी की जो कहानी है वो इन कंट्रास्ट, इसके जस्ट विपरीत है। यानी वहाँ तो बड़ा प्लीजिंग एटमॉस्फेयर है जो सारा टीजडेल ने दिखाया है, और यहाँ एकदम कंट्रास्ट है, उसका उल्टा है। was published 5 years after the atomic devastation of Hiroshima and Nagasaki at the end of World War II। तो आपको मालूम है कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिरा था, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बम गिरा था, और दोनों ही जगह बहुत बड़ा विनाश हुआ था, लाखों लोग एक सेकंड में ख़त्म हो गए। तो ये डिवेस्टेशन हो चुका था, उसके 5 साल बाद ये कहानी लिखी गई है। तो जैसा हमने देखा, लोगों ने देखा या ब्रैडबरी ने देखा कि इस तरीके से भी इंसानियत ख़त्म हो सकती है, तो वैसा ही यहाँ पर दिखाया भी गया है। वेयर टीजडेल हैज़ सर्कलिंग स्वेलोज, वेयर जहाँ के टीजडेल की जो कविता थी उसमें क्या था? सर्कलिंग माने घूमते हुए, स्वेलोज अबाबिल होते हैं, चिड़िया होती है, सिंगिंग फ्रॉग्स गाते हुए मेढक थे, एंड विस्लिंग रॉबिन्स, रॉबिन्स भी चिड़िया होती हैं, तो वो गाते बजाते हुए ये सारे पक्षी थे। ब्रैडबरी ऑफर्स, तो ब्रैडबरी हमारी कहानी में हमारे सामने पेश करता है लोनली फॉक्सेस, लोनली अकेली, फॉक्सेस लोमड़ियाँ, एंड वाइनिंग कैट्स और रोती हुई बिल्लियाँ, एज वेल एज द इमेशिएटेड फैमिली डॉग। और साथ में क्या दिखाता है? इमेशिएटेड का मतलब सूखा ठिठुरा हुआ, जब बॉडी में फ्लैश नहीं रहता, मांस नहीं रहता, कंकाल हो जाता है, तो वो इमेशिएटेड कहलाता है। फैमिली डॉग यानी परिवार का कुत्ता है। कवर्ड जो कि ढका हुआ है, विद सोर्स माने घावों से, पूरा कुत्ता भी घायल हो रखा है। विच रेन वाइल्डली, जो कि रेन दौड़ता है, वाइल्डली माने पागलपन के साथ, इन सर्कल्स गोल गोल घूमता है। बाइटिंग एट इट्स टेल, खुद ही अपनी पूंछ को ही काट लेता है।
स्पन इन अ सर्कल, और गोल गोल घूमता है, एंड डाइड, और वो मर जाता है। इन हिज स्टोरी, अपनी कहानी में, यानी ब्रैडबरी की कहानी में, एनिमल्स फेयर नो बेटर देन ह्यूमन बींग्स, जो जानवर हैं वो भी इंसानों से कुछ बेहतर नहीं करते, यानी जैसे इंसान आपस में लड़के मर जाते हैं, अपना विनाश खुद करते हैं, वैसे ही ये जानवर भी खुद ही अपनी पूंछ काटता है और खुद ही गोल गोल घूमता हुआ मर जाता है। तो वैसे ही जानवर हैं यहाँ पर जैसा इंसान है। ब्रैडबरीज ओनली सर्वाइवर्स आर, तो ब्रैडबरी के जो सर्वाइवर्स हैं, जो इस विनाश से बच जाते हैं, वो क्या हैं? आर इमिटेशंस ऑफ नेचर। इमिटेशंस यानी लुक अलाइक्स होते हैं, नकल होती है, इमिटेशन माने नकल होती है, ऑफ नेचर, प्रकृति की। रोबोटिक क्लीनिंग माइस, तो रोबोट के बने हुए, यानी वो रोबोट की तरह काम करते हैं, क्लीनिंग माने सफाई करते हैं, माइस चूहे। एल्यूमिनियम रोचेस, एल्यूमिनियम के बने हुए कॉकरोचेस हैं। एंड आयरन क्रिकेट्स, और लोहे के बने हुए क्रिकेट्स माने झींगुर हैं। एंड द कलरफुल एक्जोटिक एनिमल्स, और कलरफुल बड़े रंग बिरंगे, एक्जोटिक मतलब बड़े खूबसूरत दिखने वाले एनिमल्स, जानवर हैं। प्रोजेक्टेड ऑन टू द ग्लास वॉल्स, वो कहाँ रखे हुए? प्रोजेक्टेड माने रखे हुए हैं, दिखाए जा रहे हैं, जैसे शोकेस में रखते हैं ना। ग्लास वॉल्स यानी कांच की दीवारों के सहारे रखे हुए हैं, ऑफ द चिल्ड्रंस नर्सरी, बच्चों की नर्सरी में। इन द डिस्टोपियन वर्ल्ड, तो डिस्टोपियन क्या है? यूटोपियन का बिल्कुल उल्टा होता है। जो यूटोपियन वर्ल्ड होता है उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा खूबसूरत होता है, और जो डिस्टोपियन होता है उसमें सब कुछ बड़ा डरावना सा होता है। तो यहाँ जो पेश की गई है दुनिया, वो डिस्टोपियन वर्ल्ड है। इससे पहले भी रे ब्रैडबरी की एक कहानी आपने मेरे साथ, लेकिन आपने नहीं पढ़ी होगी, वो पेडेस्ट्रियन कहानी थी, 9th या 10th में प्रेस्क्राइब्ड है, मैंने अपलोड की थी। तो वहाँ भी यही रे ब्रैडबरी ने ऐसी ही दुनिया दिखाई थी, जहाँ एक आदमी को सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर लिया जाता है कि वो टहलने निकल पड़ा था। तो इस डिस्टोपियन वर्ल्ड में द रोबोट्स एंड मशीन्स, जो रोबोट्स हैं और मशीनें हैं, हैव टेकन ओवर, वो विजयी हुई हैं, उन्होंने अपने हाथ में पूरी संभाल ली है व्यवस्था। एंड ईरीली एनफ, ईरीली माने डरावने तरीके से, देयर इज नो साइन ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी इंसान का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। साइन माने नामो निशान। द स्टोरी इज नॉट मेंट, यानी इस स्टोरी का इरादा नहीं है टू बी स्पेसिफिक प्रेडिक्शन, कि वो स्पेसिफिक माने विशेष रूप से प्रेडिक्शन करे, यानी भविष्यवाणी करे, अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में। बट शोज, बल्कि ये कहानी दिखाती है अ पॉसिबिलिटी, एक संभावना, दैट के एट एनी टाइम, किसी भी समय, कुड लाई जस्ट अराउंड द कॉर्नर, यानी बिल्कुल हमारे अराउंड द कॉर्नर मतलब बिल्कुल हमारे करीब हो सकती है, ऐसा ही कुछ दुनिया हो सकती है। जैसा इंसान आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होता जा रहा है, अपने विनाश के संसाधन खुद बना रहा है, यानी आप देख रहे हैं एकदम रेस हो रही है वेपन्स की। अमेरिका बहुत बड़े बड़े बम उसने बना लिए हैं, मिसाइल्स देखो, सभी जगह सब देशों ने मिसाइल्स बना रखी हैं, न्यूक्लियर बम बना रखे हैं, हाइड्रोजन बम बना रखे हैं। तो जिस दिन युद्ध छड़े और भाई सारे लोग अपने अपने बम चला दें, तो हम लोग कहाँ बचेंगे? नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, है ना। इंसान नाम की चीज़ इस दुनिया से मिट जाएगी, और ये ऐसा किसी दूसरे की वजह से नहीं, खुद इंसान की वजह से होगा। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। इन द लिविंग रूम, जो रहने का कमरा है, द वॉइस सिंग, द वॉइस क्लॉक सिंग, जो घड़ी है उसमें आवाज़ आती है और वो गा रही है आवाज़ घड़ी, टिक टॉक 7 o'clock, time to get up, time to get up, 7 o'clock, as if it were afraid that nobody would, है ना। तो वो घड़ी क्या गा रही है? टिक टॉक 7 o'clock, 7 बज गए हैं। टाइम टू गेट अप, जगने का समय हो गया, टाइम टू गेट अप 7 o'clock, एज इफ, जैसे कि, इट वर एफ्रेड, ये डर रही हो, दैट के नोबडी वुड, कोई भी नहीं जगेगा। द मॉर्निंग हाउस ले एम्प्टी, यानी घर में सुबह हो चुकी है, मॉर्निंग हाउस सुबह का घर है, ले एम्प्टी बिल्कुल खाली था। द क्लॉक टिक्ड ऑन, घड़ी बजती रही, रिपीटिंग दोहराती रही, एंड रिपीटिंग और दोहराती रही, इट्स साउंड्स अपनी आवाज़ों को, इनटू द एम्प्टीनेस, उस खालीपन में। घर में इंसान तो है नहीं, जैसा पहले ही आपको बताया जा चुका है, तो घड़ी अपनी बात को दोहरा रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 7-9 ब्रेकफास्ट टाइम, 7-9 7:09 हो गए, ब्रेकफास्ट का समय हो गया। इन द किचन द ब्रेकफास्ट स्टोव गेव अ हिसिंग साई एंड ejected from its warm interior 8 pieces of perfectly brown toast, 8 eggs, sunny side up, 16 slices of bacon,
2 कॉफ़ीज़ एंड 2 कूल ग्लासेस ऑफ मिल्क। तो जैसा डिस्क्रिप्शन से पता चल रहा है कि ये जो ब्रेकफास्ट तैयार हुआ है 2 लोगों के लिए तैयार हुआ है, या फिर 4 लोगों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि 2 तो कॉफ़ी हैं और 2 कूल ग्लासेस ऑफ मिल्क ये बच्चों के लिए होंगे ना, बच्चे दूध पियेंगे, बड़े लोग कॉफ़ी पियेंगे। तो देखिए क्या क्या चीज़ तैयार हुई है। इन द किचन में द ब्रेकफास्ट स्टोव, जो ब्रेकफास्ट स्टोव है, गेव अ हिसिंग साई, तो उसमें से ऐसी आवाज़ निकली। एंड इजेक्टेड, और बाहर निकाला, फ्रॉम इट्स वार्म इंटीरियर, वार्म माने गर्म, इंटीरियर माने अंदर का भाग, तो अपने गर्म अंदर के भाग से क्या निकाला, 8 पीसेस, 8 टुकड़े, ऑफ परफेक्टली ब्राउन्ड, पूरी तरीके से ब्राउन किए गए यानी सेके गए हैं, टोस्ट यानी वो ब्रेड के टुकड़े होते हैं, टोस्ट के टुकड़े, 8 एग्स, 8 अंडे, तो 8 ब्रेड के टुकड़े, 8 अंडे, सनी साइड अप, तो उनकी जो सनी साइड, चमकीली साइड है वो ऊपर की तरफ है। 16 स्लाइसेस ऑफ बेकन, 16 स्लाइसेस हैं, टुकड़े हैं, ऑफ बेकन, मांस होता है। 2 कॉफ़ीज़, 2 कप कॉफ़ी है, और एंड 2 कूल ग्लासेस ऑफ मिल्क, और 2 ठंडे दूध के गिलास हैं, है ना। तो जैसा मुझे लग रहा है कि 2 बड़े जनों के लिए और 2 छोटे बच्चों के लिए ये सब कुछ तैयार हुआ है। अब देखिए बाकी सब चीज़ें, जैसे 8 पीसेस हैं ब्रेड के, तो 2-2 हो गए एक जने के लिए, 8 एग्स हैं तो 2-2 अंडे हो गए 4 लोगों के लिए, और 16 स्लाइसेस ऑफ बेकन है तो 16 टुकड़े हैं, तो 4-4 स्लाइसेस हो गए, जो बेकन सूअर के मांस को बोलते हैं, और 2 कॉफ़ी यानी बड़े जनों की, और 2 गिलास दूध बच्चों का। ठीक है, इस तरीके से ये नाश्ता तैयार हो गया। टुडे इज़ अगस्त 4, 2026। तो भैया तारीख जो है, अभी तो मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ तो सितंबर चल रहा है और 2025 का है, और इसमें जो दुनिया दिखाई गई है वो 4 अगस्त 2026 की दुनिया दिखाई गई है। और ये लिखा गया था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है उसके भी 5 साल बाद, है ना, करीब 1950 में। तो उस हिसाब से उस जब ये लिखी गई थी कहानी, उसके 75 साल बाद की दुनिया उन्होंने ऐसे दिखाई है। तो आज 4 अगस्त 2026 है। सैड अ सेकेंड वॉइस, दूसरी आवाज़ ने कहा, फ्रॉम द किचन सीलिंग, और ये दूसरी आवाज़ कहाँ से आती थी, किचन के, रसोई के सीलिंग माने छत से। इन द सिटी ऑफ एलेंडल कैलिफोर्निया, तो दृश्य कहाँ का है, सीन कहाँ का है, सिटी ऑफ एलेंडल कैलिफोर्निया का। इट रिपीटेड द डेट, इसने तारीख को दोहराया 3 टाइम्स, 3 बार, फॉर मेमोरीज सेक, याद दिलाने के लिए। टुडे इज़, आज है मिस्टर फेदरस्टोन्स बर्थडे, मिस्टर फेदरस्टोन का बर्थडे है आज, और मिस्टर फेदरस्टोन इस दुनिया में है ही नहीं, है ना, जैसा कि दिखा रहा है कि इस घर में कोई है ही नहीं, तो वो तो जा चुके हैं दुनिया से। लेकिन बड़ी आयरनिकल है ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको विडम्बना बोलते हैं, आयरनी बोलते हैं। टुडे इज़ द एनिवर्सरी ऑफ टिलिटाज मैरिज, तो ये कोई टिलिटा हैं जिनकी शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी माने सालगिरह है, और ये भी जा चुकी हैं दुनिया से। इंश्योरेंस इज़ पेएबल, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो भरना है लोग मर चुके हैं, अभी यहाँ बीमा की प्रीमियम भरे जा रहे हैं। एज आर द वाटर, गैस एंड लाइट बिल्स, और भैया पानी का बिल भी भरना है, गैस का बिल भी भरना है, और बिजली, लाइट बिल्स, बिजली का बिल भी भरना है। तो बेचारे सब मर गए और सबको बिल भरना है, यानी भूतों से ले लो बिल, मरे हुए लोगों से बिल भरवा लो। समवेयर इन द वॉल्स, कहीं दीवार में, रिलेज क्लिक्ड, रिले तो वैसे ब्रॉडकास्ट या ट्रांसमिशन को कहते हैं, तो उस तरीके की रिले हैं, क्लिक्ड माने उनकी क्लिक करने की आवाज़ हुई। मेमोरी टेप्स ग्लाइडेड, मेमोरी टेप्स आप लगाते हैं ना, कि जैसे आप ये बुक पढ़ते हैं तो उसमें मेमोरी टेप्स लगाते हैं, किस पेज तक पढ़ लिया और उस पर कुछ लिख देते हैं, आप अक्सर बुक्स में लगाते हैं ना बच्चे लोग। तो वो ग्लाइडेड, वो ग्लाइड कर रहे थे, तैर रहे थे, अंडर इलेक्ट्रिक आइज, यानी जो बिजली की आंखें हैं उनके नीचे। 8:01 टिकटॉक, 8:01 o'clock ऑफ टू स्कूल, है ना, तो 8:01 हो गया, तो बच्चों चलो स्कूल जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। तो मैंने जैसा ऊपर कहा भी था कि 2 बड़े और 2 बच्चे हैं, तो उन दोनों बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया, बच्चों चलो स्कूल। ऑफ
टू वर्क। अरे जो पापा हैं उनको तो काम को जाना है, ऑफ टू वर्क, काम पे जाना है, रन रन दौड़ो दौड़ो, 8 बज गए, 1 मिनट हो गया, दौड़ो। बट नो डोर स्लैम्ड, लेकिन कोई दरवाज़ा धाएं धाएं नहीं बजा। बच्चे जब घर से जाते हैं तो दरवाज़ा धाड़ धाड़ मार के जाते हैं, तो वो स्लैम कहलाता है ना। तो कोई दरवाज़ा धाएं धाएं मारने की आवाज़ ही नहीं हुई। नो कारपेट्स टुक द सॉफ्ट ट्रेड ऑफ रबर हील्स। नो कारपेट्स यानी किसी भी कारपेट पर नहीं हुआ टुक द सॉफ्ट ट्रेड, सॉफ्ट माने हल्का सा, ट्रेड माने कदम, ऑफ रबर हील्स, रबर के हील माने एड़ी होती है। तो बच्चों के जो जूते होते हैं नीचे से रबर के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो बच्चे उस कारपेट पर चलते हैं तो उनके कदमों की आहट होती है। तो ऐसी कोई बच्चों के कदमों की आहट नहीं हुई कारपेट पर। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी। द वेदर बॉक्स ऑन द फ्रंट डोर सेइंग क्वाइटली, जो बाहर वेदर बॉक्स था ऑन द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे पर, सेइंग क्वाइटली, वो धीरे धीरे से शांति से गा रहा था। रेन रेन गो अवे, अम्ब्रेलाज रेनकोट्स फॉर टुडे, यानी बारिश बारिश चली जाओ, आज तो हम अम्ब्रेला और रेनकोट पहन रहे हैं, है ना, लेकिन अब तुम चली जाओ। एंड द रेन ट्रैप्ड ऑन द एम्प्टी हाउस इकोइंग, और बरसात तो सुनी नहीं रही है उसकी कोई आवाज़, तो वो क्या कर रही है, द रेन टैप्ड, टप 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 की आवाज़ कर रही है, ऑन द एम्प्टी हाउस, खाली घर के ऊपर, इकोइंग माने गूंजती हुई। तो जो आवाज़ है वो इको कर रही है, गूंज रही है। जब घर खाली होता है ना तो उसमें और भी ज़्यादा आवाज़ गूंजती है, भरे हुए घर में नहीं गूंजती, और खाली में आप देखो कितनी आवाज़ गूंजती है। आउटसाइड, बाहर, द गैराज चाइम्ड, गैराज की आवाज़ हुई खुलने की, है ना, चाइम जो उसकी आवाज़ के लिए, ये ऑडिटरी इमेजरी कहलाती है, जो आपको सुनाई दे। एंड लिफ्टेड इट्स डोर, और जो गैराज है उसका दरवाज़ा उठा, टू रिवील यानी उसमें से बाहर दिखी, द वेटिंग कार, इंतज़ार करती हुई कार। तो कार बाहर निकल के नहीं आई है, गैराज में ही दिख रही है, क्योंकि गैराज का दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल गया है। यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, यानी ये जो घर है इतना टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है, घर के मालिक ने टेक्निकली इस घर को ऐसा बनाया है कि सब कुछ अपने आप होता है, ऑटोमेटिकली होता है। तो ऑटोमेटिकली ये दरवाज़ा भी खुल गया गैराज का, और उसमें कार भी दिख रही है। आफ्टर अ लॉन्ग वेट, लंबे इंतज़ार के बाद, द डोर स्वंग डाउन अगेन, दरवाज़ा बंद हो गया फिर से। जब कोई घुसा नहीं, किसी ने गाड़ी नहीं निकाली, तो दरवाज़ा खुद से बंद हो गया। एट 8:30, 8:30 बजे, द एग्स वर शेवल्ड एंड द टोस्ट वॉज लाइक स्टोन, तो जो अंडे थे वो सिकुड़ गए भाई, रखे रखे। एंड द टोस्ट, और जो टोस्ट था, जो ब्रेड थी, वॉज लाइक स्टोन, वो पत्थर जैसी हुई। आप रख दीजिए ब्रेड सेक के तो बाहर रखी रखी पत्थर जैसी हो जाती हैं। एन एल्यूमिनियम वेज, तो एक एल्यूमिनियम का वेज, करछली आप कह सकते हैं, स्क्रैप्ड दैम, उनको खुरच के साफ कर दिया, इनटू द सिंक, सिंक में बहा दिया। वेयर, जहाँ, हॉट वाटर, गर्म पानी, व्रिल्ड दैम, उसने गोल गोल घुमा दी, गर्म पानी एकदम चला और उसने गोल गोल घुमा दिया उनको। डाउन अ मेटल थ्रॉट, एक मेटल के थ्रॉट में से होकर, यानी पाइप में से होकर। विच डाइजेस्टेड, जिसने पचा लिया। एंड फ्लश्ड दैम अवे, और उनको बहाकर बाहर निकाल दिया, टू द डिस्टेंट सी, दूर समुद्र में। द डर्टी डिशेस, जो गंदे बर्तन थे, वर ड्रॉप्ड, वो डाल दिए गए, इनटू अ हॉट वॉशर, गर्म पानी के डिश वॉशर में। एंड एमर्ज ट्विंकलिंग ड्राई, और वो धुल धुला के, सूख के, चमकते हुए, ट्विंकलिंग चमकते हुए बाहर निकल आए वो बर्तन। 9:15, सेइंग द क्लॉक, टाइम टू क्लीन, 9:15 हो गए, घड़ी ने फिर गाया, टाइम टू क्लीन, सफाई का टाइम हो गया भाई। आउट ऑफ वारेंस, वारेन क्या, दड़बे होते हैं, दीवार में दरारें सी दड़बे होते हैं, उसमें से इन द वॉल, जो दीवार में थे। टाइनी रोबोट माइस, टाइनी छोटे छोटे रोबोट वाले, माइस चूहे, डार्टेड उछलते हुए निकले उसमें से। द रूम्स वर अ क्रॉल, यानी द रूम्स कमरों में, वर अ क्रॉल माने रेंगते हुए वो चूहे पूरे कमरों में फैल गए। विद द स्मॉल क्लीनिंग एनिमल्स, ऑल रबर एंड मेटल, यानी ये स्मॉल, छोटे छोटे, क्लीनिंग माने सफाई करने वाले, एनिमल्स जानवर, ये जो चूहे थे छोटे छोटे सफाई करने वाले जानवर थे जो पूरे कमरों में रेंगने लगे। और ये चूहे काय के बने हुए थे, ऑल रबर, सारे रबर के, एंड मेटल, और धातु के। दे थडड अगेंस्ट द चेयर्स, वो धाड़ धड़ करके टकरा रहे थे कुर्सियों से।
whirling their mustached runners. whirling मतलब गोल गोल घूम रहे थे, मुस्टैच होती हैं, चूहे की मूछें होती हैं, रनर्स माने दौड़ रहे थे. नीडिंग द रग नैप, नीड निचोड़ना होता है, और रग माने वो जो पुराने कपड़े का, और नैप आप कह सकते हैं वुलन क्लॉथ है. तो जैसे पोंछा होता है ना, पोंछे का कपड़ा पानी में डुबोते हैं फिर उसको निचोड़ते हैं, तो इस तरीके से ये कर रहे थे चूहे. सकिंग जेंटली, सकिंग माने चूस रहे थे, जेंटली आहिस्ता से. एट हिडन डस्ट, छिपी हुई धूल को, तो कहीं भी वो कमरे में धूल का कण या कोई भी गंदगी हो तो उसको अपने अंदर चूस रहे थे. देन फिर लाइक मिस्टीरियस इन्वेडर्स, मिस्टीरियस माने रहस्यमयी, जिनके बारे में कोई नहीं जानता. इन्वेडर्स आक्रमणकारी, तो मिस्टीरियस इन्वेडर्स अचानक कहीं से निकल पड़ते हैं, है ना, छापामार युद्ध होता है तो उसमें निकल पड़ते हैं अचानक से आक्रमणकारी. तो वैसे ही दे पॉप्ड इनटू देयर बरोज, तो आक्रमण करके गायब भी हो जाते हैं वो इन्वेडर्स जो होते हैं. तो इसी तरीके से दे पॉप्ड, वो वापस चले गए इनटू देयर बरोज, अपनी बरोज जो क्या है, जो दरारें हैं दीवारों में, उनके जो रहने की जगह बनी हुई हैं या गुफाएं हैं, उनमें वापस चले गए. देयर पिंक इलेक्ट्रिक आइज फेडेड, देयर उनकी पिंक गुलाबी, इलेक्ट्रिक आइज यानी बिजली की जो आंखें थी, फेडेड माने वो फेड हो गई, तो उनकी चमक बंद हो गई, काम करके अपना चले गए. द हाउस वॉज क्लीन, पूरा घर साफ हो गया. 10 o'clock, 10 बज गए. द सन केम आउट, सूरज बाहर आया. फ्रॉम बिहाइंड द रेन, बारिश के पीछे से, तो बारिश बंद हो गई और सूरज निकल आया. द हाउस स्टूड अलोन, ये जो घर था अकेला खड़ा हुआ था. इन अ सिटी, एक शहर में. ऑफ रबल एंड एशेस, रबल तो पूरा कबाड़ होता है, जब किसी शहर के ऊपर मान लीजिए बम गिरा दिया गया तो पूरा शहर क्या है, मलबे में तब्दील हो जाता है, तो वो जो मलबा है उसको रबल बोलते हैं. और एशेस राख होती है. तो किसी तरीके से ये वाला घर है बच गया. एक कोई एटॉमिक अटैक हुआ है, कोई बम गिराया गया है इस शहर पर, तो बाकी सारे घर तो मलबे में तब्दील हो गए, राख हो गए, और ये घर किसी तरीके से बच गया है. दिस वॉज द वन हाउस, ये एकमात्र ऐसा घर था, लेफ्ट जो बचा हुआ था, स्टैंडिंग खड़ा हुआ. एट नाइट, रात को. द रुइंड सिटी, जो बर्बाद शहर है, गेव ऑफ, उसमें से निकल रही थी. अ रेडियो एक्टिव ग्लो, रेडियो धर्मी, ग्लो माने चमक. विच कुड बी सीन, जिसे देखा जा सकता था. फॉर माइल्स, मीलों दूर तक. 10:15, 10:15 हो गए. द गार्डन स्प्रिंकलर्स, जो गार्डन में, बगीचे में स्प्रिंकलर्स जो फव्वारे होते हैं, विल्ड अप इन गोल्डन फाउंड्स, विल्ड अप एकदम भड़बड़ाकर उनमें से पानी निकला. इन गोल्डन फाउंड्स यानी सुनहरी रंग के झरने के रूप में पानी निकला उनसे. फिलिंग द सॉफ्ट मॉर्निंग, फिलिंग उन्होंने भर दिया. द सॉफ्ट मॉर्निंग, उस नर्म सुबह को, मॉर्निंग एयर, सुबह की हवा को. विद स्कैटरिंग्स ऑफ ब्राइटनेस, यानी स्कैटरिंग बिखराव होता है, ब्राइटनेस चमक. तो क्योंकि अब धूप निकल आई है और 10:15 बज रहे हैं, तो धूप अच्छी खासी तेज़ निकल रही होगी, और पानी जो फव्वारों में से निकल रहा है वो चमक रहा है ना. तो सूरज की रोशनी उस पानी में पड़ रही है, तो चारों तरफ वो रंग बिरंगी सी रोशनी फैल रही है. द वाटर पेल्टेड विंडो पेन्स, जो पानी है विंडो पेन्स पर, यानी खिड़की के जो शीशे हैं उन पर थर थर करके उधर गिर रहा है. रनिंग डाउन माने नीचे की तरफ बह रहा है. द चार्ड वेस्ट साइड, चार्ड माने जली हुई, तो यहाँ पर क्योंकि बॉम्बार्डिंग हुई है तो एक साइड जो वेस्ट की साइड है, पश्चिम की साइड है, वो जल गई है. वेयर, जहाँ. द हाउस हैड बीन बर्न्ट, उस साइड को घर जल चुका था. इवनली फ्री ऑफ इट्स वाइट पेंट, इवनली मीन्स समतल रूप से, समान रूप से. फ्री माने छूट चुका था. ऑफ इट्स वाइट पेंट, इसका सफ़ेद रंग का जो पेंट है उस साइड छूट चुका था, जल चुका था घर. द एंटायर वेस्ट फेस, द एंटायर पूरा, वेस्ट पश्चिम की तरफ का, फेस माने मुंह, ऑफ द हाउस घर का, वॉज ब्लैक, तो वो पूरी साइड वेस्ट की वो ब्लैक हो चुकी थी, काला हो चुका था. सेव सिवाय, फॉर 5 प्लेसेस, 5 जगहों की, तो 5 जगहें ऐसी थीं जो अभी भी दिखाई दे रही थी, बाकी तो पूरा ब्लैक हो चुका था. अब वो 5 जगहें कौन सी थी,
जो दिखाई दे रही थी। आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना, इसमें 5 जगह हैं, वो कौन सी थी। हियर द सिलहूट इन पेंट, हियर यहाँ पर इन 5 जगहों पर क्या था, द सिलहूट। सिलहूट क्या होती है, अब जैसे ये आप देखेंगे यहाँ वैसी रोशनी नहीं है, ये ट्यूबलाइट की रोशनी है, यही अगर टॉर्च की मैं आपको मार के दिखाऊं तो ये जो पेन है ना, इसकी एक काली शेड बनेगी, यहाँ पर आकृति बनेगी। तो ऐसे ही इंसानों की या किसी भी चीज़ की काली आकृति, जिसमें कोई फीचर्स नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ आकृति दिखाई देती है कि हाँ कुछ है, तो वो सिलहूट कहलाती है। ब्लैक कलर की पेंटेड आपने देखा होगा ऐसी। तो हियर द सिलहूट इन पेंट, तो पेंट से सिलहूट वो काली आकृतियां बनी हुई थी, ऑफ अ मैन, एक आदमी की, मोइंग जो काट रहा था, घास काट रहा था, अ लॉन एक लॉन को साफ कर रहा था आप कह सकते हैं। तो लॉन में खरपतवार उगाता है, उसको साफ करने के लिए मोइंग कहा जाता है, घास काटना या खरपतवार को उखाड़ना। हियर एज इन अ फोटोग्राफ, और क्या था, जैसे कि फोटोग्राफ में दिखता है, अ वुमन एक औरत, बेंट झुकी हुई थी, टू पिक फ्लावर्स फूल चुनने के लिए, तो एक औरत झुककर फूल चुन रही थी। तो दूसरा ये था, आकृति वहाँ पे बनी हुई थी। स्टिल और भी, फार्दर आगे की ओर, ओवर ऊपर, देयर वहाँ पर, देयर इमेजेस बर्न्ड ऑन वुड इन वन टाइटेनिक इंस्टेंट, देयर उनकी इमेजेस माने तस्वीरें, बर्न जली हुई थी, ऑन वुड लकड़ी पर, इन वन टाइटेनिक इंस्टेंट यानी एक बहुत बड़े जगह पर। और वहाँ पर क्या था, अ स्मॉल बॉय एक छोटा लड़के की तस्वीर थी, हैंड्स फ्लंग इनटू द एयर, उसके हाथ ऊपर को हवा में उछले हुए थे। हायर अप और उससे भी ऊपर, द इमेज तस्वीर थी, ऑफ अ थ्रोन बॉल एक फेंकी गई गेंद की। तो इस लड़के ने हाथ ऊपर को उठाकर एक गेंद उछाली है हवा में। एंड अपोजिट हिम और उसके सामने, अ गर्ल एक लड़की की तस्वीर है, हैंड्स रेज्ड उसके हाथ ऊपर उठे हुए हैं, टू कैच अ बॉल उस गेंद को पकड़ने के लिए, विच जो कि नेवर केम डाउन कभी नीचे नहीं आई, है ना। तो ये तस्वीर में बनी हुई है, लड़का गेंद को उछाल रहा है, गेंद हवा में उछल चुकी है और लड़की के हाथ इस तरीके से उठे हुए हैं, यानी बहन भाई हैं और बॉल से खेल रहे हैं। लड़के ने फेंका, लड़की पकड़ने को तैयार खड़ी है, लेकिन ये बॉल कभी नीचे नहीं आई। तस्वीरों में ऐसा ही तो होता है, चीज़ें परमानेंट होती हैं, तो बॉल्स हमेशा उछली रही ऊपर और नीचे कभी नहीं आई। फिर द 5 स्पॉट्स ऑफ पेंट, तो ये 5 स्पॉट्स थे पेंट के। द मैन आदमी यानी जो घास काट रहा था, द वुमन औरत जो कि फूल चुन रही थी, द चिल्ड्रन और बच्चे। तो जैसा पहले से ही चला आ रहा है शुरुआत से कि 4 लोग हैं, आदमी है, औरत है और 2 बच्चे हैं। द बॉल और 5वीं चीज़ क्या है, गेंद है। तो 5 चीज़ें हैं रिमेंड, ये बनी हुई थी, तो ये मिट्टी नहीं थी, ये आकृतियाँ, ये तस्वीरें बनी हुई थी। द रेस्ट बाकी का, वॉज अ थिन चारकोल लेयर, थिन पतली, चारकोल यानी बिल्कुल जली हुई काली पड़ी हुई लेयर परत थी, तो बाकी सब कुछ जल चुका था। द जेंटल स्प्रिंकलर, जो जेंटल माने धीमे धीमे, स्प्रिंकलर यानी डालने वाला, जो स्प्रिंकल छिड़काव करने वाला, रेन बारिश, फिल्ड द गार्डन उसने बगीचे को भर दिया था, विद फॉलिंग लाइट गिरती हुई रोशनी से। तो जब बारिश से भर जाता है कोई चीज़ तो वो वहाँ पे एक लाइट चमक होती है ना, पानी की चमक, तो वैसा ही वो गार्डन हो रहा था, चमक रहा था। अंटिल दिस डे आज के दिन तक, हाउ वेल द हाउस हैड केप्ट इट्स पीस, हाउ वेल कितने अच्छे तरीके से, द हाउस हैड केप्ट इस घर ने बनाए रखी थी, इट्स पीस अपनी शांति। हाउ केयरफुली कितनी सावधानी से, इट हैड इंक्वायर्ड इसने पूछा था, हु गोज देयर तो वहाँ पर स्पीकर्स लगे हुए हैं और कोई भी अंदर आता है तो ऑटोमेटिकली वो स्पीकर बोलने लगते हैं, सेंसर्स से पता चल जाता है ना। जैसे शुरू में आपको बताया था कि टेक्निकली ये जो घर है बड़ा साउंड है और कोई भी अंदर एंटर करता है तो ऑटोमेटिकली आवाज़ आती है स्पीकर से, हु इज़ देयर कौन है वहाँ पर, व्हाट्स द पासवर्ड पासवर्ड क्या है। तो यहाँ घुसने के लिए, किसी को भी एंट्री करने के लिए पासवर्ड चाहिए होता है, बिना पासवर्ड के कोई बाहरी व्यक्ति वहाँ पर नहीं घुस सकता।
एंड गेटिंग नो आंसर, और जब कोई जवाब नहीं मिला, फ्रॉम लोनली फॉक्सेस, तो कुछ इस जो बॉम्बार्डिंग हुई है उसमें से क्या हुआ है, लोमड़ियाँ, कुछ जानवर बच गए हैं, तो जो एकाकी लोमड़ियाँ हैं, एंड वाइनिंग कैट्स, और रोती हुई बिल्लियाँ हैं, तो ये कुछ जानवर बच गए हैं और वो इस घर में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ एंटर करने आते हैं तो आवाज़ पूछती है, सेंसर्स से पता चलता है तो कौन है, और आवाज़ जवाब कोई मिलता नहीं है। इट हैड शट अप इट्स विंडोज़, तो जब कोई जवाब नहीं मिलता तो जो सेंसर्स हैं उनको पता चल जाता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, कुछ खतरा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई पासवर्ड नहीं बोल रहा है, तो उससे क्या है, खिड़कियाँ बंद हो जाती हैं। एंड ड्रॉन, और खींच दिए जाते हैं शेड्स, पर्दे, इन एन ओल्ड मेडनली प्री ऑक्यूपेशन, किस तरीके से, जैसे कोई ओल्ड मीन्स बूढ़ी, मेडन यानी लड़की हो, यानी मेड जिसने विवाह नहीं किया हो वो मेडन होती है, तो स्पिंस्टर कहते हैं वैसे उनको, जिन्होंने विवाह नहीं किया होता है और जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो वो अक्सर घर में अकेली रहती हैं, और ऐसे कोई मान लीजिए आता है तो वो तुरंत खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेती हैं, पर्दे गिरा देती हैं, तो उस तरीके से यहाँ खिड़कियां बंद कर दी गई, पर्दे खींच दिए गए, जैसे कि कोई ओल्ड मेडन यहाँ पर रह रही हो। ओल्ड मेडनली प्री ऑक्यूपेशन विद सेल्फ प्रोटेक्शन, तो उसे क्या अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, घर में और लोग तो है नहीं, अकेली रहती है वो जो औरत है, तो सेल्फ प्रोटेक्शन में वो ऐसा काम करती है, अपने खिड़की दरवाजे बंद करती है, पर्दे गिराती है, तो वैसा ही यहाँ पर भी हुआ। विच बॉर्डर्ड ऑन अ मैकेनिकल पैरानोइया, विच बॉर्डर यानी जो लगभग ऐसा लग रहा था, बॉर्डर बिल्कुल सीमा होती है तो एज होता है, तो ऐसा बिहेव कर रहे थे जो घर के पर्दे खिड़कियाँ, जैसे कि ऑन अ मैकेनिकल यानी मशीनी पैरानोइया हो। पैरानोइया में क्या होता है कि आपको वो चीज़ें दिखाई देती हैं, पागलपन होता है एक तरीके से, है ना, आपको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, डरते हैं आप, जैसे भूत प्रेत आ जाते हैं ना, तो वो पैरानोइया कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ खिड़कियाँ, दरवाजे, पर्दे वो सब बिहेव कर रहे हैं जैसे उन पर कोई पागलपन सवार हो गया हो। इट क्विवर्ड, ये कपकपाया, एट ईच साउंड, हर आवाज़ पर, द हाउस डिड, घर, कौन कपकपाया, घर कपकपाया। इफ़ अ स्पैरो, या फिर कपकपाता था, कांपता था। इफ़ अ स्पैरो, अगर एक चिड़िया, गौरैया, ब्रश्ड अ विंडो, एक खिड़की पर आके मतलब अपने पंख फड़फड़ाती थी, ब्रश, वही ब्रश मारना होता है तो पंख फड़फड़ाएगी, तो वो ब्रश जैसा काम करता है ना पंख उसका। द शेड स्नैप्ड अप, तो जो शेड यहाँ पर्दों के लिए ही आया है, स्नैप्ड अप, एकदम से ऊपर उठ जाते थे। द बर्ड, जो चिड़िया है, स्टार्टल्ड, चौंक जाती थी, फ्लू ऑफ, और उड़ जाती थी। नो, नहीं, नॉट इवन अ बर्ड, एक चिड़िया भी नहीं, मस्ट टच द हाउस, घर को छूने पाए, यानी चिड़िया को भी घर छूने की इजाज़त नहीं है। 12 नून, दोपहर के 12 बज गए। द डॉग वाइंड, कुत्ता, वाइन को वही रोना होता है, कुत्ता भूंकते हुए, रोते हुए आया। शिवरिंग, कांपता हुआ। ऑन द फ्रंट पोर्च, जो आगे का पोर्च है अक्सर जहाँ गाड़ी खड़ी होती है, तो वहाँ कुत्ता रोता हुआ, कांपता हुआ आया। द फ्रंट डोर रिकग्नाइज द डॉग, जो सामने का दरवाजा है उसने कुत्ते को पहचान लिया, क्योंकि ये कुत्ता जो है घर का ही कुत्ता था। डॉग वॉइस, ये इस कुत्ते की आवाज़ पहचान ली। एंड ओपनड, और उस आवाज़ को पहचान के दरवाज़ा खुल गया। द डॉग, ये जो कुत्ता है, वंस, एक समय पर, ह्यूज, काफ़ी बड़ा तगड़ा हुआ करता था। एंड फ्लैशी, और फ्लैशी जिसमें मांस खूब होता था, मोटा तगड़ा था, खाता पीता था। बट नाउ, लेकिन अब, गॉन टू बोन, बिल्कुल हड्डी बन गया था। एंड कवर्ड, और भरा हुआ था, विद सोर्स, घावों से। मूव्ड इन, ये कुत्ता अंदर गया, घर में घुस गया क्योंकि दरवाज़ा खुल गया उसके लिए। एंड थ्रू द हाउस, और घर में से घूमता हुआ, ट्रैकिंग मड, पूरे में उसने कीचड़ कीचड़ कर दी है ना, उसके पैर वैर सने हुए कीचड़ में, तो पूरे में कीचड़ कीचड़ उसने कर दी। बिहाइंड इट, इस कुत्ते के पीछे पीछे, वर्ड, यानी घूमते हुए, भर 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 करते हुए, एंग्री माइस, नाराज चूहे इसके पीछे पीछे घूमने लगे, भर 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 करते हुए। नाराज क्यों थे? एंग्री एट हैविंग टू पिक अप मड, अब उन चूहों का काम है सफाई करना, तो वो नाराज क्यों है? एट हैविंग, उनको करनी पड़ रही थी क्या?
टू पिक अप मड, वो जो कीचड़ कुत्ता फैलाता जा रहा था वो उनको उठानी पड़ रही थी। एंग्री एट इनकन्वीनियंस, और वो नाराज थे कि उनको इनकन्वीनियंस हो रही थी, असुविधा हो रही थी इस कुत्ते के आने से। फिर क्या हुआ? फॉर नॉट अ लीफ फ्रेगमेंट, फॉर क्योंकि, नॉट अ लीफ फ्रेगमेंट यानी एक पत्ती का टुकड़ा भी नहीं, ब्लू अंडर द डोर, दरवाजे के अंदर घुस पाता था, बट वॉट द वॉल पैनल्स फ्लिप्ड ओपन, बट माने सिवाय, वॉट जो कुछ भी, द वॉल दीवार पे लगे हुए, पैनल्स आपने देखा होगा दीवार पे पैनल लगे होते हैं, हमारे घर की दीवारों पे भी लगे हुए, दिखाऊं क्या, चलो छोड़ो तो वो पैनल्स क्या है, फाइबर के होते हैं, तो वो पैनल्स क्या, फ्लिप्ड ओपन, तो वो जब खुलते थे या कभी कभी उनमें से कुछ जो परत है वो निकल जाती थी, तो कभी कभी वो आ जाती थी, बाहर से एक पत्ती भी नहीं आती थी। एंड द कॉपर स्क्रैप रैट्स फ्लैश्ड स्विफ्टली आउट, और क्या कभी कभी हो जाता था कूड़े के नाम पे, कॉपर स्क्रैप, कॉपर तांबा होता है, तो कभी कभी उसके टुकड़े होते थे जो रैट्स यानी जो चूहे थे, फ्लैश्ड स्विफ्टली यानी तेजी से वो निकाल फेंकते थे, आउट बाहर। तो कॉपर के वायर लगे होते हैं, आपने देखा होगा कि जो बिजली के तार होते हैं या बिजली की मोटर होती है तो उन सब में कॉपर वायर लगा होता है। कॉपर वायर क्या एक अच्छा सुचालक होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका गुड कंडक्टर होता है, तो वो अक्सर यूज़ किया जाता है। तो वो कभी कभी उसमें से चूहों के अंदर से वो निकल के बाहर आ जाता था, वो फेंक देते थे, तो बस ये होता था, बाहर से एक पत्ती तक नहीं आती थी। द ऑफेंडिंग डस्ट हेयर और पेपर seized in miniature steel jaws was raised back to the burrows। तो द ऑफेंडिंग यानी जो परेशान करने वाली, डस्ट धूल, हेयर बाल यानी कुत्ते के ही बाल ये रहे होंगे, और पेपर या फिर कोई कागज़, सीज्ड जो पकड़ लिया जाता था, इन मिनिएचर छोटे छोटे स्टील के जॉज जबड़ों में, वॉज रेज्ड बैक तो वो वापस जाता था, टू द बर्रोज तो जहाँ से ये चूहे बरोज में से निकल के आते थे, दीवार में से या जो दीवार में छेद हैं उनमें से, उन्हीं में वापस चले जाते थे। और वहाँ जाके क्या करते थे, देयर उन बरोज में, वहाँ पर डाउन ट्यूब्स, नीचे को ट्यूब्स लगे होते थे यानी पाइप लगे हुए हैं, विच जो कि फेड इनटू द सेलर यानी ले जाके सारा जो कचरा होता था वो इसमें चला जाता था, उस ट्यूब्स में से होके इनटू द सेलर। सेलर क्या, तहखाना होता है। इट वॉज ड्रॉप्ड इनटू, और वो डाल दिया जाता था उस पाइप में होके तहखाने में को, इनटू द साइंग, साइंग माने आहें भरता हुआ, वेंट यानी वहाँ रास्ता था, ऑफ एन इंसिनरेटर। ये इंसिनरेटर क्या होता है, एक एपरेटस होता है जिसमें वेस्ट मटेरियल जलाया जाता है। तो ये इंसिनरेटर वहाँ सेलर में यानी तहखाने में लगा हुआ था, और यहाँ से जो इतना भी कूड़ा कचरा डाला जाता था पाइप में, वो जाके इंसिनरेटर में पहुँच जाता था। विच सेट जो बैठा हुआ था, जो इंसिनरेटर है तहखाने में बैठा हुआ था, लाइक ईविल बॉल। तो ये जो बाल है, कहीं कहीं तो ये एक अच्छे देवता के रूप में डिस्क्राइब किया गया है वेस्टर्न माइथोलॉजी में, और कहीं कहीं इसको बड़ा दुष्ट फॉल्स गॉड दिखाया गया है, जो कि ब्लड थर्स्टी रिचुअल से जुड़ा हुआ है ना, एक फॉल्स गॉड एसोसिएटेड विद ब्लड थर्स्टी रिचुअल्स। तो इस पर खून चढ़ाया जाता था और ऐसे, तो इसको यहाँ पर ईविल बाल ही कहा गया है। तो दुष्ट बाल की तरह वो इंसिनरेटर नीचे बैठा हुआ था, इन अ डार्क कॉर्नर, एक अंधेरे कोने में। द डॉग रेन, कुत्ता दौड़ा, अप स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर की ओर, हिस्टेरिकली, बिल्कुल पागलपन से, जैसे हिस्टीरिया के दौरे पड़ गए हों उसको, येल्पिंग यानी भौंकते हुए, टू ईच डोर, हर दरवाजे पर भौंकते हुए, एट लास्ट अंत में, रियलाइजिंग ये महसूस करते हुए, एज द हाउस रियलाइज जैसा कि घर को भी महसूस हो गया था, दैट ओनली साइलेंस वॉज हियर कि यहाँ पर केवल शांति थी, यानी कोई इंसान नहीं था, कोई आवाज़ करने वाला नहीं था, सिर्फ यहाँ पर शांति थी। इट स्निफ्ड, स्निफ्ड माने फुसकाना, ऐसे करके सूंघता ना कुत्ता, तो ऐसे करके वो स्निफ कर रहा था, द एयर हवा में, एंड स्क्रैच्ड और खरोंच मार रहा था, द किचन डोर किचन के दरवाजे पर,
बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे, द स्टोव वॉज मेकिंग, स्टोव पर बन रहे थे या स्टोव बना रहा था, पैनकेक्स बना रहा था, पैनकेक्स आप पराठे कह सकते हैं, विच फिल्ड द हाउस, जिसने घर को भर दिया था, विद अ रिच बेक्ड ऑडूर, एक रिच माने अच्छी वाली, बेक्ड माने जब पराठा सेकता है। अब इनके यहाँ पैनकेक्स अलग होता है ना, अलग तरीके के केक टाइप का बनता है। अपने घर तो सुबह सुबह आलू के पराठे बनते हैं, तो खुशबू बड़ी अच्छी आती है जब आलू के पराठे देसी घी में सिक रहे हों। तो आप अब इमेजिन कर लीजिए वैसी बढ़िया खुशबू आ रही थी। ऑडोर माने खुशबू होती है। एंड द सेंट ऑफ मैपल सिरप, और केक पे ये लोग मैपल सिरप डाल के पीते हैं। मैपल एक पेड़ होता है, उसके जो सैप होता है, रस होता है, उसको गाढ़ा करके सिरप बनाया जाता है, तो उसको डाल के पैनकेक पे खाते हैं। अपन तो आलू का पराठा काहे से खाते हैं, वो टमाटर की मीठी वाली सब्जी बनाते हैं उससे खाते हैं ज़्यादातर बच्चे। तो अब यहाँ पर इसकी खुशबू आ रही थी। द डॉग फ्रोथ, जो कुत्ता है उसके झाग निकल रहा था, एट द माउथ, मुंह से। तो आपने देखा होगा ना, कुत्ते जब पागल होता है, परेशान होता है, तो उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। लाइंग एट द डोर, दरवाजे पर लेटा हुआ था। स्निफिंग, सूंघते हुए, वो खाने की खुशबू उसको भी आ रही है, तो वो उसको भी खाने का मन कर रहा है। इट्स आइज टर्न्ड टू फायर, इसकी जो आंखें हैं एकदम, टर्न टू फायर का दो मतलब हो सकते हैं, या तो आग की ओर मुड़ी जिधर आग जल रही है, या फिर उसकी आंखें लाल हो गई, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। मतलब उसकी आंखों में जैसे आग निकल रही थी, ऐसा हो गई हैं उसकी आंखें। इट रेन वाइल्डली इन सर्कल्स, अब वो कुत्ता क्या है, पगला गया है और गोल गोल घूम रहा है, सर्कल्स में घूम रहा है। बाइटिंग एट इट्स टेल, खुद अपनी पूंछ काट रहा है। स्पन, घूम रहा था, स्पन, स्पिन माने घूमना होता है गोल गोल। इन अ फ्रेंजी, फ्रेंजी पागलपन होता है। एंड डाइड, और वो कुत्ता मर गया गोल गोल घूमते घूमते पागलपन से। इट ले इन द पार्लर फॉर एन आवर, और वो पार्लर में पड़ा रहा 1 घंटे तक। 2 o'clock सेइंग अ वॉइस, एक आवाज़ ने गाया 2 बज गए। डेलिकेटली, बड़े अच्छे तरीके से, नाजुक तरीके से। सेंसिंग, सूंघते हुए। डिके, कि कोई चीज़ डिके हो रही है, सड़ रही है। एट लास्ट, अंत में। द रेजिमेंट्स ऑफ माइस, रेजिमेंट क्या है, सेना की टुकड़ी होती है। ऑफ माइस, चूहों की, तो यहाँ चूहों की एक टुकड़ी हमड, हम माने जैसे हमिंग साउंड होती है, बीज की होती है, तो यहाँ चूहों की जो आवाज़ है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक माइस है, तो वो हमिंग साउंड करते हुए हमड आउट, यानी आवाज़ करते हुए बाहर निकले। एज सॉफ्टली, इतने आहिस्ते से, एज ब्लोन ग्रे लीव्स इन एन इलेक्ट्रिकल विंड, जैसे कि ब्लो माने उड़ाई गई, ग्रे माने भूरी, लीव्स माने पत्तियाँ, इन एन इलेक्ट्रिकल विंड, यानी जब कोई इलेक्ट्रिकल पंखा चल रहा हो और उससे पत्तियाँ उड़ाई जा रही हों, वैसे आवाज़ करते हुए ये चूहे बाहर निकले, क्योंकि उनको खुशबू क्या, या तो बदबू आई, क्योंकि कुत्ता मर गया है और मरने के बाद को सड़ती हैं चीज़ें, तो उसके सड़ने की बदबू आई। 2:15, 2:15 बजे तक द डॉग वॉज गॉन, यानी 15 मिनट में पूरा कुत्ता इन्होंने साफ कर दिया चूहों ने। द डॉग वॉज गॉन। इन द सेलर, तहखाने में, द इंसिनरेटर ग्लोड, अब ये चूहे क्या करते हैं, हर चीज़ को जो गंदगी है जितनी ले जाके सारा उसमें पाइप में होके पटक देते हैं नीचे को, और नीचे इंसिनरेटर जलता है, वो एपरेटस। और तो भैया जब इन्होंने वो कुत्ता वुत्ता डाला होगा, तो उससे क्या है, एकदम वो ग्लो चमका बहुत तेजी से, सडनली, अचानक। एंड अ व्हर्ल, और एक तूफान ऑफ स्पार्क्स, मतलब लपटों का, लीप्ड अप, ऊपर की ओर उछला, द चिमनी, चिमनी में से होकर। 2:35, 2:35 हो गए। अब क्या हुआ, ब्रिज टेबल्स स्प्राउटेड फ्रॉम पैशियो वॉल्स। ब्रिज खेल होता है, तो उस खेल को खेलने वाली मेजें, है ना, तो ये पत्तों का, ताश के पत्तों का गेम है, तो मेजें स्प्राउटेड माने उग आई, उग के आई, निकल आई, है ना। स्प्राउट्स आप खाते हैं ना सुबह, चने के और मूंग की दाल के, मूंग के, तो जैसे कि वैसे उग आई हों, स्प्राउट कर आई, तो वो क्या है, अंदर को चली जाती है ना, मेजें देखी होंगी, तो वो बाहर को निकल आई। फ्रॉम पैशियो वॉल्स, तो पैशियो मैंने तो आंगन होता है, अब यहाँ आंगन क्या है, वो लॉबी होगी ना, क्योंकि घर तो ये तो बंद है, यहाँ आंगन खुला हुआ होता है, तो यहाँ आंगन का वो लॉबी होगी, तो उसकी दीवारों से ये टेबल्स निकल आई। प्लेइंग कार्ड्स,
यानी जो ताश के पत्ते हैं, फ्लटर्ड फड़फड़ाते हुए ऑन टू पैड्स, तो उस मेज के पैड्स पर आ गए। इन अ शावर, एक बरसात के रूप में, ऑफ पिप्स। ये पिप्स क्या होते हैं? जो आपने देखा होगा ताश के पत्तों पर अलग अलग सिंबल्स बने होते हैं, तो जो प्ले कार्ड्स पे सिंबल्स हैं उनको पिप्स बोला जाता है। तो वो एक जैसे बरसात हो रही है, राजा, गुलाम, बेगम, बादशाह, वो सारे होते हैं ताश के पत्ते, दुग्गी, तिग्गी, है ना, नहला दहला, तो वो सब जैसे बारिश हो रही है उनकी। मार्टिनेस मैनिफेस्टेड ऑन एन ओकन बेंच। अब ये जो मार्टिनेस है एक कॉकटेल है, यानी एक दो शराब मिला के कॉकटेल बनाया जाता है ना, तो वो कॉकटेल मैनिफेस्टेड माने दिखाई दी, ऑन एन ओकन बेंच। ओक एक पेड़ होता है और पेड़ की लकड़ी से बेंच बनाई जाती है, तो वो ओक के पेड़ की बेंच पर रखी हुई, और उसमें साथ में क्या था? विद एग सैलेड, अंडे की सलाद के सैंडविचेस साथ में। अच्छा, अंडे की सलाद के भरे हुए सैंडविचेस उसके मार्टिनेस के साथ वहाँ दिखाई दिए। म्यूज़िक प्लेड, और साथ में म्यूज़िक भी बज रहा है, तो ऑटोमेटिकली सारे काम हो रहे हैं टाइम से। तो इस टाइम ये खेलते होंगे 2:35 पर ताश के पत्तों का गेम खेलते होंगे और साथ में ये पीते पाते होंगे। बट द टेबल्स वर साइलेंट, लेकिन जो मेज़ थी वो साइलेंट थी। जबकि लोग वहाँ पर अगर खेलते तो शोर शराबा होता कि देखो मैं जीत गया, ये वाली बाजी मैं जीत गया, लेकिन वो तो साइलेंट था। एंड द कार्ड्स अनटच्ड, और जो कार्ड्स है वो अनछुए थे, कोई छू ही नहीं रहा था। एट 4 o'clock, 4 बजे, द टेबल्स फोल्डेड, वो जो मेजें थी वापस मुड़ गई। लाइक ग्रेट बटरफ्लाइज, जैसे कि बड़ी बड़ी तितलियाँ, बैक थ्रू द पैनल्ड वॉल्स, वापस पैनल मैंने आपको बताया था फाइबर के बने हुए होते हैं। अब मैं दूसरे कमरे में, इस वाले कमरे में लगे हुए नहीं है पैनल्स, वरना दिखा भी देती। देखो मैं उसी कमरे में आ गई हूँ जिसमें लगे हुए हैं पैनल्स। तो ये जो पैनल आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये फाइबर का पैनल है, और नीचे ये जो टाइल्स लगी हुई हैं, है ना, ये वाली दिख तो लकड़ी जैसी लग रही है देखने में, लेकिन ये टाइल्स हैं, और ये ऊपर ये फाइबर के वो हैं, पैनल्स हैं, है ना। तो ये कभी कभी ना, क्योंकि फाइबर है तो खुरच जाते हैं, इनमें से वो निकल जाते हैं, ये देख रहे छेद हो गए हैं, तो वापस आते हैं थ्रू द पैनल्ड वॉल्स, तो पैनल वाली दीवारों पे वापस घुस गई वो टेबल्स। अब क्या हुआ टाइम? 4:30, यानी 4:30 बज गए, 4:30। द नर्सरी वॉल्स ग्लोड, तो नर्सरी की जो दीवारें हैं वो चमक उठीं। एनिमल्स टुक शेप, और वहाँ पर जानवर दिखाई देने लगे, रियल वाले नहीं हैं। येलो जिराफ्स, पीले कलर के जिराफ, ब्लू लॉयंस, नीले कलर के शेर, पिंक एंटीलोप्स, और गुलाबी कलर के हिरन। लिलैक पेंथर्स, लिलैक क्या होता है? हल्का सा बैंगनी रंग होता है ना, लाइट पर्पल कलर, तो हल्के बैंगनी रंग के पेंथर्स, चीते। कैवर्टिंग, तो ये जो कैवर्ट का मतलब होता है कूदना, डांस करना, तो उछलते कूदते हुए। इन क्रिस्टल सब्सटेंस, और वो ये सारे जानवर कहाँ चमक रहे हैं? क्रिस्टल, चमकते हुए एक सब्सटेंस के अंदर ये दिखाई दे रहे हैं जानवर, तो रियल नहीं है। द वॉल्स वर ग्लास, जो दीवारें हैं वो पूरी कांच की दिखाई देने लगीं। दे लुक्ड आउट अपॉन कलर एंड फैंटासी, तो वो बाहर देख रहे थे कलर, और कलर माने रंग, फैंटासी माने कल्पना, तो सारी कल्पना उस पर साकार हो रही थी, दिख रही थी। हिडन फिल्म्स क्लॉग्ड, हिडन माने छिपी हुई, फिल्म्स होती हैं जो एक टेप चलता है ना, फिल्म होती है, जो एक तो फिल्म आप देखते हैं स्क्रीन पर दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे एक टेप चलता है ना, जिस पे के तस्वीरें होती हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देती हैं, तो वही छिपी हुई फिल्म्स थी। क्लॉग्ड यानी उनकी आवाज़ हुई, वो दिखी। थ्रू वेल ऑयल्ड स्प्रोकेट्स, थ्रू माने में से होकर, वेल ऑयल्ड जो अच्छे से ऑयल्ड थी। स्प्रोकेट्स क्या है? होल्स होते हैं एक फिल्म में या टेप में, उनमें से होकर। एंड द वॉल्स लिफ्ट, और जो दीवारें हैं वो सजीव हो गई, तो जो तस्वीरें बन रही हैं वो दीवार पर दिखाई दे रही हैं, फिल्म की जो तस्वीरें हैं। तो वॉल्स लिफ्ट, द नर्सरी फ्लोर वॉज वूवन टू रिजेंबल, और जो नर्सरी का फ्लोर था यानी फर्श था, वॉज वूवन, वो इस तरीके से बुना गया था, टू रिजेंबल, कि वो
ऐसा दिखाई दे रहा था। टू रिजेंबल का मतलब होता है टू लुक सिमिलर। कैसा दिखाई दे रहा था? अ क्रिस्प, क्रिस्प माने कठोर सा होता है। सीरियल मीडो, सीरियल अनाज होता है और मीडो चारागाह होता है। तो जैसे कि कहीं वो अनाज वाला चारागाह हो, जहाँ से अनाज काट लिया जाता है और जो मैदान है, जो खेत है, उसमें ठूंठ से रह जाते हैं, तो वो गोल्डन कलर का सा दिखता है, वैसा वो दिख रहा था नर्सरी का फर्श। ओवर दिस, इसके ऊपर रेन, दौड़ रहे थे एल्यूमिनियम रोचेज। तो रोचेज मतलब कॉकरोचेज, एल्यूमिनियम के बने हुए कॉकरोच उस पर, रियल तो है ही नहीं। एंड आयरन क्रिकेट्स, और लोहे के बने हुए क्रिकेट, झींगुर होते हैं, झींगुर दौड़ रहे थे। एंड और इन द हॉट स्टिल एयर, गरम शांत हवा में बटरफ्लाइज, तितलियां ऑफ डेलिकेट, नाजुक रेड टिश्यू, लाल रंग के टिश्यूज की बनी हुई, वेवर्ड एमंग द शार्प एरोमा। तो वेवर्ड माने वो फड़फड़ा रही थी, एमंग माने बीच में, द शार्प एरोमा जो तीखा गंध थी, एरोमा माने गंध, शार्प माने तीखी, ऑफ एनिमल स्पोर्ट्स, एनिमल जानवर, और स्पोर्ट जो जानवरों की गंध होती है ना, किसी सांड के बगल से आप गुजर जाओ तो एक तीखी तेज गंध आती है ना, किसी भी जैसे सड़क पे चलते चलते गाय सांड घूमते रहते हैं और उनके बगल से आप गुजरो, बहुत तीखी गंध आती है, तो वो स्पोर कहलाती है, तो वो शार्प एरोमा है। देयर वॉज द साउंड, और एक आवाज़ थी, लाइक अ ग्रेट मेटेड येलो हाइव, और आवाज़ कैसी थी? लाइक जैसे कि अ ग्रेट, एक बड़ा सा मेटेड, मैट आपने देखा होगा येलो कलर का, हाइव मधुमक्खी का छत्ता, हाइव ऑफ बीज। तो मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा है, पीले से रंग का होता है, और जैसे कि एक मैट हो, मोटी सी मैट होती है ना, जैसे पायदान होता है अपने घर के दरवाजे के बाहर पड़ा रहता है ना, तो मोटा सा होता है, वैसी ही कुछ कुछ शेप मधुमक्खी के छत्ते की होती है, और उसमें से आवाज़ आती है क्योंकि मधुमक्खियाँ उस पर लिपटी होती हैं। तो अब वो बता रहा है राइटर कि देयर वॉज द साउंड लाइक अ ग्रेट मेटेड येलो हाइव ऑफ बीज, है ना, जैसे कि पीले रंग का मधुमक्खी का छत्ता हो, ऐसी साउंड थी। विद इन अ डार्क बेलोज, और वो मधुमक्खी का छत्ता कहाँ हो? अंदर, अंधेरे बेलोज के अंदर। बेलोज धौंकनी होती है ना, अक्सर वो चमड़े की बनी हुई, लेदर की बनी होती है, उसके अंदर। द लेजी बम्बल ऑफ अ परिंग लॉइन, और ये क्या है, आवाज़ कहाँ से आ रही है? द लेजी मतलब आराम से पड़ा हुआ, बम्बल क्या है? बज साउंड होती है, ऑफ अ परिंग लॉइन। तो ये जो परिंग साउंड होती है, घुरघुर की आवाज़ होती है, ऑफ अ लॉइन, एक शेर की, है ना। तो देखिए कितना उसने घुमा दिया बात को कि एक जो लॉइन है, शेर है, वो अपने अंदर से घुरघुर की आवाज़ निकाल रहा है, जैसे डकार मारते हैं तो ऐसी आवाज़ निकाल रहा है, और वो आवाज़ कैसी लग रही है? जैसे हनी बी का छत्ता हो और उसमें से बजिंग साउंड आती है, वैसी आवाज़ निकल रही है। एंड देयर वॉज द पैटर, और पैटर माने थप थप की आवाज़, ऑफ ओकापी। अब ये ओकापी क्या है? एक एनिमल है, एक जानवर है जो जिराफ फैमिली का है, तो उसको ओकापी बोलते हैं। ओकापी फीट, तो उसके पैरों की पैटर यानी आवाज़, थप थप की आवाज़ हो रही है। एंड द मर्मर ऑफ अ फ्रेश जंगल रेन, और जंगल में जब ताज़ी बारिश हो रही हो तो उसकी मरमरिंग साउंड आ रही है ना, पड़ 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 आवाज़ होती है ना जब बारिश होती है, तो जंगल में पड़ती है पेड़ों के ऊपर, तो वो भी आवाज़ होती है। लाइक अदर हूफ्स, हूफ क्या है? खुर होते हैं जानवरों के, तो जैसे दूसरे और हूफ्स हों, फॉलिंग अपॉन द समर स्टार्स ग्रास, तो ये जो कदम हैं फॉलिंग गिर रहे हैं, अपॉन ऊपर, द समर स्टार्स यानी गर्मी में झुलसी हुई सूखी हुई ग्रास, घास के ऊपर। तो ये सारी कुल मिलाकर वहाँ पर आवाज़ें आ रही हैं। जैसे कि वो जो फर्श है वो ऐसा है सूखा हुआ, सूखी हुई घास पे कोई कदम रखेगा तो चुरमुराहट की आवाज़ आती है ना, तो वैसी ही आवाज़ है। नाउ द वॉल्स डिजॉल्व इनटू डिस्टेंसेस ऑफ पास्ड ग्रास, नाउ अब द वॉल्स, दीवारें, डिजॉल्व यानी वो घुल गई, गायब हो गई, इनटू डिस्टेंसेस दूर कहीं, ऑफ पास्ड ग्रास,
सूखी हुई घास के ऊपर, माइल ऑन माइल, मील और मील, एंड वार्म एंडलेस स्काई, और गरम गरम अंतहीन आकाश दिखाई देने लगा। तो ये सारी कुछ वहाँ पर फिल्म चल रही है जिसमें ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ऑटोमेटिकली फिल्म चल रही है। द एनिमल्स ड्रू अवे, जानवर पीछे को चले गए, भाग गए, इनटू थॉर्न ब्रेक्स, थॉर्न माने कांटेदार, ब्रेक्स क्या है, झाड़ियाँ, तो कांटेदार झाड़ियों में कहीं जाके जानवर छिप गए, एंड वाटर होल्स, और जो पानी के होल्स थे, छेद थे जहाँ पानी था, उनमें घुस गए। इट वॉज द चिल्ड्रंस आर, अब ये बच्चों का समय था। 5 o'clock, 5 बज गए। द बाथ फिल्ड विद क्लियर हॉट वाटर, द बाथ यानी जो बाथरूम था या उसके अंदर जो बाथ टब थे, फिल्ड भर गए, विद क्लियर माने साफ, हॉट वाटर गर्म पानी से। तो क्योंकि उधर ठंड पड़ती है तो ठंडे पानी से तो नहा नहीं सकते, तो गर्म पानी से उनके बाथ टब भर गए। 6, 7, 8 o'clock, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए। द डिनर डिश इज मैनिपुलेटेड, अब जब भाई 8 बज गए, रात का टाइम हो गया, तो क्या है, डिनर के जो बर्तन हैं वो क्या है, मैनिपुलेटेड दिखाई दे रहे हैं, लाइक मैजिक ट्रिक्स, जैसे कि किसी ने जादू की ट्रिक दिखाई हो। एंड इन द स्टडी अ क्लिक, और जो स्टडी रूम था उसमें एक क्लिक की आवाज हुई। इन द मेटल स्टैंड अपोजिट द हर्थ, इन द मेटल स्टैंड यानी धातु के बने हुए स्टैंड में, अपोजिट माने सामने, द हर्थ चूल्हे के सामने, अपोजिट साइड में, वेयर जहां, अ फायर एक आग, नाउ ब्लेज्ड अप वार्मली यानी गरम गरम आग, ब्लेज्ड माने जल रही थी। अ सिगार प्रॉप्ड आउट, एक सिगार बाहर निकला, तो जो यहाँ के घर, इस घर का जो आदमी है वो सिगार पीते होंगे। हाफ एन इंच, आधा इंच, ऑफ सॉफ्ट ग्रे ऐश ऑन इट, सॉफ्ट नर्म ग्रे भूरे रंग की, ऐश माने राख, ऑन इट इसके ऊपर, तो आधा जला हुआ सिगार है। स्मोकिंग, उसमें से धुआं निकल रहा है। वेटिंग, इंतज़ार कर रहा है कि कोई उस सिगार को उठाए और पिए, तो सिगार तक देखिए ऑटोमेटिकली जलकर बाहर आ जाता है तैयार होके। तो इतना सब कुछ टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है ये घर कि सब कुछ अपने आप होता है, ऑटोमेटिकली होता है, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 9 o'clock, भैया अब 9 बज गए, रात का समय हो गया। द बेड्स, बिस्तर पर जाने का समय हो गया, तो बिस्तरों का क्या हुआ, वार्म्ड, गर्म हो गए। देयर हिडन सर्किट्स, यानी उनके अंदर छिपे हुए सर्किट्स थे, हीटर लगे हुए थे बिस्तरों के अंदर। फॉर, क्योंकि नाइट्स, रातें, वर कूल, ठंडी होती थी, हियर यहाँ पर, रातें यूरोपियन सीन है तो वहाँ पर हमेशा रातें ठंडी रहती हैं। 9:05, 9:05 हो गए। अ वॉइस स्पोक, एक आवाज बोली, फ्रॉम द स्टडी सीलिंग, यानी जो स्टडी रूम है, अध्ययन कक्ष है, उसकी सीलिंग माने छत से। मिसेस मैकक्लेन, विच पोइम वुड यू लाइक दिस इवनिंग, आज की रात आप कौन सी पोइम सुनना चाहेंगी। द हाउस वॉज साइलेंट, घर शांत था। तो जब ये मिसेस मैकक्लेन जिंदा रही होंगी तो वो ऐसे फरमाइश करती होंगी कि भाई आज ये पोइम हमको सुननी है, ये पोइम सुनाओ या ये गीत सुनाओ। तो अब कोई आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि ये तो मर चुके हैं लोग। द वॉइस सेड एट लास्ट, अंत में उस आवाज़ ने कहा, सिंस, क्योंकि, यू एक्सप्रेस नो प्रेफरेंस, आपने अपनी कोई प्रेफरेंस नहीं दी, यानी अपने चॉइस दी नहीं, आपने बताया नहीं कौन सी पोइम सुनानी है। आई शैल सेलेक्ट अ पोइम एट रैंडम, तो मैं पोइम सेलेक्ट करूँगी एट रैंडम, यानी कैसे भी अपनी मर्जी से, बाय चांस कोई भी सेलेक्ट हो जाती है ना, एट रैंडम जब आप कोई चीज़ चूज़ कर देते हैं तो कोई भी पोइम सेलेक्ट हो जाती है, तो मैं खुद ही चुन लेती हूँ, ठीक है। क्वाइट म्यूजिक रोज, धीरे धीरे संगीत उठता गया, बढ़ता गया, ऊंचा होता गया। रोज टू बैक द वॉइस, उस वॉइस को साथ देते हुए। और सारा टीजडेल, तो मैं जो पोइम सुना रही हूँ वो सारा टीजडेल की पोइम है। एज आई रिकॉल, जैसा कि मुझे याद है, योर फेवरेट, ये पोइम आपकी फेवरेट है। तो कई बार हम गाने जैसे चलाते हैं ना अलेक्सा में, तो वो अपने आप गाने लगा देती है, हम उससे जस्ट कहते हैं कि प्ले,
म्यूज़िक प्ले द म्यूज़िक, तो वो अपने आप उसे पता है कि मुझे कौन से गाने पसंद हैं, तो मेरे किचन में वो चला देती है अपने आप। तो ऐसे ही इसको पता है कि सारा टीसडेल की जो पोएम है वो मिसेस मैकलेन की फेवरेट है, तो वही उसने चला दी। और वो पोएम जिससे कि ये टाइटल लिया गया है इस कहानी का, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, यानी धीमी धीमी सुहानी बारिश आएगी, एंड द स्मेल ऑफ द ग्राउंड। और जब बारिश होती है तो आपको पता है मिट्टी की खुशबू कितनी प्यारी आती है, उससे प्यारी तो कोई खुशबू है ही नहीं दुनिया में, है ना। जब सूखी हुई मिट्टी पे बारिश की बूंदें गिरती हैं तो बहुत प्यारी खुशबू आती है। द स्वेलोज सर्कलिंग, स्वेलोज अबाबिल होते हैं, चिड़ियाँ होती हैं, सर्कलिंग गोल गोल घूम रहे हैं, विद देयर शिमरिंग साउंड, अपनी कपकपाती हुई आवाज़ में। तो वो जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उनकी आवाज़ में, कभी राइजिंग कभी फॉलिंग आवाज़ होती है, तो वो शिमरिंग साउंड होती है। तो घूम रहे हैं, पंछी घूम रहे हैं मस्ती में। अब यहाँ पे क्या है, इस पोइम में भी ये दिखाया गया कि ह्यूमैनिटी तो गायब ही हो चुकी है ना, कोई है ही नहीं। तो जब एक बार इंसान गायब हो जाएगा इस धरती से तो कैसा माहौल होगा खूबसूरत, यानी जो गंदगी फैला रखी है पूरी वो इंसान ही तो फैला रखी है ना। जितने ये डिस्ट्रक्शन के हथियार हैं, विनाश के हथियार हैं, ये सब इंसान नहीं तो बनाए हैं, किसी जानवर ने तो बनाए नहीं है। तो इंसान जब इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा तो सब कुछ सुहावना हो जाएगा। तो वो यहाँ पर सिनेरियो दिखाया गया है सारा टीसडेल की इस कविता में। तो उनकी शिमरिंग साउंड में वो घूम रहे हैं स्वेलोज। और क्या है आगे, द एंड फ्रॉग्स, और मेढक, इन द पूल्स, तालाबों में, सिंगिंग, गाते हुए, एट नाइट, रात को तालाबों में मेढक गाएंगे टर 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 अपनी आवाज़ में। एंड वाइल्ड प्लम ट्रीज इन ट्रेम्यूलस वाइट, एंड वाइल्ड और जंगल के, प्लम ट्रीज बेर के पेड़, बेरियाँ, इन ट्रेम्यूलस वाइट, ट्रेम्यूलस वही क्विवरिंग, कांपते हुए, जो हवा चलती है तो सारे पेड़ हिलते डुलते हैं, कांपते हैं। वाइट सफ़ेद रंग के, तो बेर सफ़ेद रंग के या पीले रंग के होते हैं, तो वो पेड़ हवा के साथ झूमेंगे, गाएंगे। रॉबिन्स, ये चिड़ियाँ होती हैं, विल वियर देयर फेदरी फायर, विल वियर माने पहनेंगे, देयर अपनी, फेदरी यानी परों वाली, फायर माने आग। तो रॉबिन्स क्या है, लाल रंग के होते हैं, आग जैसा लगता है देखने में उनका रंग, तो वो अपनी फेदरी फायर पहन के घूमेंगे। विस्लिंग देयर विम्स ऑन अ लो फेंस वायर, विस्लिंग माने सीटी बजाते हुए, वो भी तो उनकी आवाज़ के लिए, उनके गीत के लिए कहा है, तो वो भी गाएंगे। देयर विम्स, उनके अंदर जो भी, विम माने सनक होती है, तो उनके मन में जो भी आता है, सनक क्या होती है, आपके मन में आती है, तो उनके मन में जो भी गीत आएगा, जो भी उनका थॉट्स आएंगे, वो अपने गा के सुनाएंगे। ऑन अ लो फेंस वायर, लो फेंस यानी नीचे, ज़्यादा ऊंचे नहीं, लो फेंस वाले वायर, तार के ऊपर। तो इंसानों ने ये फेंस लगाए हुए होते हैं, वायर लगे होते हैं, तो इंसान तो गायब हो जाएंगे लेकिन वो फेंस वहाँ पर रह जाएंगे, जो तार, कटीले तार लगे हुए होते हैं, तो उन पर बैठ के मज़े से रॉबिन्स अपने गीत गाएंगे। एंड नॉट वन विल नो, एंड नॉट वन यानी किसी एक को भी, ये जो पंछी हैं, अबाबिल हैं, स्वेलोज हैं और ये फ्रॉग्स हैं ना, 3-4 जानवरों के नाम आए, तो ना स्वेलोज को पता चलेगा, ना फ्रॉग्स को पता चलेगा, ना ये प्लम ट्री को पता चलेगा, ना ये रॉबिन्स को पता चलेगा, क्या चीज़, एंड नॉट वन विल नो, इनमें से किसी एक को भी नहीं पता चलेगा, ऑफ द वॉर, युद्ध के बारे में, कि इंसान कहीं युद्ध भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जानवर तो युद्ध करते नहीं, तो इंसान कहीं युद्ध भी कर रहे हैं, ऐसा इनको पता ही नहीं चलेगा। नॉट वन विल केयर, और कोई परवाह भी नहीं करे, इनमें से कोई भी एक पंछी परवाह नहीं करेगा, एट लास्ट, अंत में, व्हेन इट इज़ डन, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कब युद्ध शुरू हुआ कब युद्ध खत्म हो गया, इन पंछियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉट वन वुड माइंड, और एक भी पंछी माइंड नहीं करेगा, परवाह नहीं करेगा, नेदर बर्ड नॉट ट्री, ना कोई चिड़िया और ना कोई पेड़, इफ़ मैनकाइंड, अगर इंसान, पेरिश्ड, ख़त्म हो गया, अटरली, पूरी तरीके से, तो इंसान पूरी तरीके से इस दुनिया से गायब हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, विलुप्त हो जाए, तो इन पंछियों को, इन पेड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये तो अपनी मस्ती में और रहेंगे, क्योंकि इंसान ही तो है जो पेड़ों को काटता है और अपने टिम्बर के लिए, इमारती लकड़ी बनाने के लिए और जाने क्या क्या करने के लिए, तो इंसान ही तो है जो इनको परेशान करता है, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि शायद इनको अच्छा ही लगेगा। एंड स्प्रिंग हर सेल्फ,
और स्प्रिंग सीज़न होता है बसंत ऋतु, वो खुद तो उसको बसंत ऋतु क्योंकि बहुत खूबसूरत होती है, फूल खिलते हैं, खुशबू होती है, तो जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, खूबसूरत चीज़ें होती हैं, उनको इंग्लिश में शी माना जाता है, यानी फेमिनिन जेंडर माना जाता है। तो यहाँ हर सेल्फ यूज़ हुआ स्प्रिंग के लिए, है ना। ऑटम अगर होता तो शायद यहाँ ही होता, हिमसेल्फ होता। पतझड़ है वो ऑटम, तो स्प्रिंग के लिए हर सेल्फ यूज़ हुआ। और जो बसंत ऋतु है वो खुद व्हेन शी वोक एट डॉन, जब बसंत ऋतु एट डॉन माने सुबह का समय, शी वोक वो जागेगी, एट डॉन सुबह के समय, वुड स्केयर्सली नो, स्केयर्सली मुश्किल से ही, तो वो मुश्किल से ही जान पाएगी दैट वी वर गॉन, कि हम तो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो बसंत ऋतु तो उतनी ही मस्ती में अपना राग छेड़ेगी, है ना, सब कुछ खूबसूरत होगा। बसंत जब आती है तो फूल खिलते हैं, खुशबुएं बिखरती हैं, तो वो तो वैसे ही रहेगी और वो बिल्कुल उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि इंसान इस दुनिया से जा चुका है। द फायर बर्न्ड ऑन द स्टोन हर्थ, आग जली ऑन द स्टोन हर्थ यानी पत्थर के चूल्हे पर, एंड द सिगार फेल अवे, और जो सिगार था वो भी गिर गया, इनटू अ माउंड, माउंड माने ढेर होता है, ऑफ क्वाइट माने शांत, ऐश माने राख, ऑन इट्स ट्रे, ट्रे पर, तो ट्रे पर जो राख का शांत ढेर था उसी पर सिगार गिर गया। द एम्प्टी चेयर्स, जो खाली कुर्सियाँ थीं, फेस्ड ईच अदर, वो एक दूसरे को फेस कर रही थी, आमने सामने पड़ी हुई थी, बिटवीन द साइलेंट वॉल्स, जो शांत दीवारें थीं उनके बीच में, एंड द म्यूजिक प्लेड, और संगीत बजता रहा। एट 10 o'clock, 10 बजे, द हाउस बिगेन टू डाई, घर मरने लगा। द विंड ब्लू, हवा चली, अ फॉलिंग ट्री बाव, अ फॉलिंग एक गिरता हुआ ट्री, पेड़, बाव माने उसकी शाखा, क्रैश्ड टकरा गई, टूटकर गिर गई, थ्रू द किचन विंडो, यानी वो जो टहनी थी टूट के किचन की खिड़की में से होकर अंदर गिरी। क्लीनिंग सॉल्वेंट, जो साफ करने वाला घोल था, सफाई करने वाला, बॉटल्ड, जो बोतल में भरा हुआ था, शैटर्ड, बिखर गया, ओवर द स्टोव, स्टोव के ऊपर। तो ये क्या था, जो क्लीनिंग सॉल्वेंट था ये इन्फ्लेमेबल था, आग पकड़ने वाला। द रूम वॉज एब्लेज, और कमरा एकदम जल उठा, इन एन इंस्टेंट, एक ही पल में। फायर, आवाज, स्क्रीम्ड अ वॉइस, एक आवाज चीखी। द हाउस लाइट्स फ्लैश्ड, घर की जो रोशनियां थीं, लाइट्स थीं, वो एकदम चमक उठी। वाटर पंप्स शॉट वाटर फ्रॉम द सीलिंग्स, तो वाटर पंप अपने आप चल गए, शॉट वाटर और पानी फेंकने लगे, फ्रॉम द सीलिंग्स, छत पे से। बट लेकिन द सॉल्वेंट, वो जो घोल था, स्प्रेड, फैल गया, ऑन द लिनोलियम, लिनोलियम क्या होता है, वो जो मोटा सा फर्श पे बिछाने वाला कपड़ा होता है, उस पर फैल गया। लिकिंग ईटिंग अंडर द किचन डोर, तो लिकिंग ईटिंग मतलब वो जो था कपड़ा था वो पूरा उसको चाट गया, एब्जॉर्ब कर गया, अंडर द किचन डोर, किचन के दरवाजे के नीचे, वाइल, जबकि द वॉइसेस, आवाज़ें, टुक इट अप इन कोरस, यानी और आवाज़ें आने लगी और एक कोरस की तरह चिल्लाने लगी, गाने लगी, फायर फायर फायर, तो सब जगह से आवाज़ें आने लगी, ऑटोमेटिकली, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। द हाउस ट्राइड, घर ने कोशिश की, टू सेव इट सेल्फ, अपने आप को बचाने की। डोर्स स्प्रिंग टाइटली शट, डोर्स दरवाजे, स्प्रिंग उछल गए, टाइटली कसकर, शट बंद हो गई, है ना, एकदम से उछल के अपने आप कस के बंद हो गए दरवाजे। बट लेकिन द विंडोज वर ब्रोकन, खिड़कियां चटक गईं, बाय द हीट, गर्मी से, कांच होता है तो गर्मी पकड़ के, गर्मी पाके एकदम वो चटक गई। एंड द विंड ब्लू, और हवा घुस गई, एंड सक्ड अपॉन द फायर, और वो जो फायर थी हवा में, क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो दरवाजे तो एकदम बंद हो गए। अगर मान लीजिए आग लग जाए और एकदम बंद जगह हो तो वो आग जल्दी बुझ जाती है क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लेकिन खिड़कियों में से हवा आ गई, ऑक्सीजन आ गई, तो जो हवा है, जो फायर है, उसने हवा को चूस लिया, है ना, तो आग और ज़्यादा भड़क गई। द हाउस गेव ग्राउंड as the fire in 10 billion angry sparks moved with flaming ease from one room to room and then up the stairs. The house gave ground,
गिव ग्राउंड का मतलब होता है सरेंडर कर देना, झुक जाना, है ना। तो अब बेचारा घर एक तरीके से जैसे हार गया हो। एज द फायर, जैसे जबकि आग, इन 10 बिलियन, भाई 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और यहाँ तो 10 बिलियन है। एंग्री, गुस्से से भरे हुए, भड़बड़ाते हुए, स्पार्क्स माने लपटें, मूव्ड विद फ्लेमिंग ईज, यानी लपटें उठ रही थीं, फ्लेमिंग जलती हुई, ईज आराम से, फ्रॉम रूम टू रूम, एक कमरे से दूसरे कमरे तक आग भड़कती जा रही थी। एंड देन, और फिर अप द स्टेयर्स, आग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। वाइल, जबकि स्करीइंग वाटर रैट्स, स्करीइंग आप कह सकते हैं वो भड़बड़ाते हुए, वैसे तो स्करी उजड्ड होता है, जो इनडिसेंट होता है ना, ढंग से बात नहीं करता किसी से। तो अब यहाँ जो वाटर रैट्स हैं, जो पानी लेकर चूहे आ रहे हैं, वो भी परेशान हैं आग की वजह से, तो भड़बड़ा रहे हैं। स्क्वीक्ड, यानी वो चें चें कर रहे थे, उनकी आवाज़ स्क्वीक कहलाती है। फ्रॉम द वॉल्स, दीवारों से निकल के आ रहे थे। पिस्टल्ड, यानी पिस्टल के रूप में जैसे गोली चला रहे हों, देयर वाटर, अपना पानी फेंक रहे थे, जैसे पिस्टल जैसे पिचकारी होती है ना होली में, तो वो भी पिस्टल की तरह ही पानी फेंकती है, वैसे ही फेंक रहे थे। एंड रेन फार मोर, और फॉर मोर, और ज़्यादा पानी के लिए दौड़ रहे थे, अपना पानी फेंक के जा रहे थे, फिर और पानी ला रहे थे। एंड द वॉल स्प्रेज लेट डाउन शावर्स ऑफ मैकेनिकल रेन, और जो वॉल स्प्रेज थी, यानी दीवारों पर जो फव्वारे थे, लेट डाउन, वो नीचे को डाल रहे थे, शावर्स, बौछारें, ऑफ मैकेनिकल रेन, यानी मशीनों से जो बारिश होती है, तो मशीनी बरसात की वो फुहारें नीचे डाल रहे थे आग पर। बट टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। समवेयर, कहीं से, साइंग, आह भरती हुई, अ पंप, एक पंप, श्रग्ड टू अ स्टॉप, एकदम से, श्रग माने सिकुड़ना होता है, टू अ स्टॉप यानी वो रुक गई, पंप चलते चलते रुक गई। द क्वेंचिंग रेन सीज्ड, क्वेंचिंग माने बुझाने वाली, रेन बरसात, सीज्ड रुक गई। द रिजर्व वाटर सप्लाई, रिजर्व जो बचा कर रखा गया था, वाटर सप्लाई पानी बचा कर रखा गया था, विच हैड फिल्ड, जिसने भरा था बार बार, बाथ्स यानी बाथरूम के टब्स को भरा था, एंड वॉश डिशेज, और बर्तन धोए थे, फॉर मैनी क्वाइट डेज, बहुत सारे शांत दिनों तक, वॉज गॉन, वो वाटर सप्लाई जा चुकी थी। यानी इतने दिनों से पानी से बार बार बाथ टब भरे जा रहे थे लोगों के नहाने के लिए, बर्तन धोए जा रहे थे, जबकि लोग तो थे नहीं, अब वो पानी खत्म हो चुका था। द फायर क्रैकल्ड अप द स्टेयर्स, आग भड़कती हुई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। क्रैकलिंग साउंड होती है ना जब आग जल रही होती है, चटकती है आग। इट फेड अपॉन पिकासोज एंड मैटिसेस, तो पाब्लो पिकासो पेंटर है, मैटिस भी एक पेंटर है, तो उनकी पेंटिंग्स को खा खा के, इट फेड माने भोजन करना होता है, तो इसको ईंधन कहाँ से मिल रहा है, भोजन कहाँ से मिल रहा है, पैब्लो पिकासो और मैटिस की जो पेंटिंग्स लगी हुई थी उनको खा खा कर और भड़क रही है। इन द अपर हॉल्स, ऊपर के हॉल में ये पेंटिंग्स लगी हुई थी। लाइक डेलिकेसीज, जैसे कि डेलिकेसी हो, डेलिकेसी क्या होती है, जो अच्छा भोजन होता है, व्यंजन होता है, जैसे करेला बहुत अच्छे से बनता है तो वो एक डेलिकेसी होता है, या कटहल की सब्जी बनती है वो एकदम फ्राई करके और जब बनाई जाती है अच्छे से तो बहुत टेस्टी लगती है, तो ये डेलिकेसीज कहलाती हैं। तो ये जो पैब्लो पिकासो और मैटिस की पेंटिंग थी ये डेलिकेसी की तरह थी, जैसे उसको खाने में बड़ा मज़ा आ रहा हो। आग को यहाँ एक तरीके से पर्सोनीफाई कर दिया है, जैसे इंसान को अच्छे अच्छे व्यंजन खाने में मज़ा आता है ना, तो ऐसे ही इस आग को भी बड़ा डेलिकेसी की तरह उनको खा रही है। बेकिंग ऑफ, यानी वो पका रही है, बेक किया जाता है ना, तो वो पका रही है। द ऑयली फ्लैश, वो तेल वाले फ्लैश को, मांस को, तो ऑयल पेंटिंग्स होती हैं, ऑयल कलर्स उनमें यूज़ किए जाते हैं, उनको पका रही है। टेंडरली, बड़े नाजुक तरीके से। क्रिस्पिंग, उनको क्रिस्पी बना रही है, तो हमको जो क्रिस्पी चीज़ें हैं वो खाने में अच्छी लगती है ना, पापड़ होता है क्रिस्पी होता है, पकाया जाता है। क्रिस्पिंग द कैनवासेस, तो किरमिच होता है कैनवास, तो उसी पे तो बनाई जाती हैं पेंटिंग्स कैनवास पर। इनटू ब्लैक शेविंग्स, तो उनको जला जला के, पका पका के काली शेविंग्स बना रही है, वो चटकती हैं ना, उतरती हैं, उनकी परतें उतरती हैं, तो वो काली काली परतें उनकी छूट रही हैं। नाउ द फायर ले इन बेड्स, तो जैसे इंसान लेटता है ना बिस्तर में, अब वो आग क्योंकि ऊपर से ही पर्सोनीफाई होती चली जा रही है, एक इंसान की तरह बिहेव कर रही है, तो जाके अब बिस्तरों में लेट गई। फिर
स्टूड इन विंडोज, तो जैसे इंसान खिड़की पे जाके खड़ा हो जाता है ना बाहर का नज़ारा देखने के लिए, तो अब आग जाकर खिड़की पे खड़ी हो गई। चेंज द कलर्स ऑफ ड्रेप्स, ड्रेप्स पर्दे होते हैं, चेंज माने उसने बदला, कलर रंग ऑफ ड्रेप्स। तो हम कभी कभी अपने पर्दों के रंग बदलते हैं ना, बहुत दिनों से नीले रंग के पर्दे लगे हुए हैं तो अभी हमारे मन में आया कि चलो भाई अब पर्पल कलर के पर्दे लगाए जाएं, अब ग्रीन कलर के पर्दे लगाए जाएं। तो वैसे ही इस आग ने पर्दों का रंग बदल दिया जला जला के। एंड देन, और फिर रीइंफोर्समेंट क्या होती है, जब आपकी रसद खत्म हो जाती है तो पीछे से और अतिरिक्त रसद मंगाई जाती है, या फिर सेना के जवान कम पड़ जाते हैं तो पीछे से और अतिरिक्त सेना मंगाई जाती है, टुकड़ी मंगाई जाती है, तो वो रीइंफोर्समेंट कहलाती है। तो अब वो वाला पानी तो खत्म हो गया, रिजर्व सप्लाई थी, फिर क्या हुआ, रीइंफोर्समेंट आया जो अतिरिक्त पानी की बचा कर रखा गया था। फ्रॉम एटिक ट्रैप डोर्स, एटिक क्या, जो वो होती है क्लोजेट्स होती हैं, ऊपर की कमरा होता है, अटारी बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ दुछत्ती बना दी जाती है, उसमें सामान भर दिया जाता दुछत्ती में, तो वो ही एटिक है, कोठरी सी। ट्रैप डोर्स माने छिपे हुए दरवाजे। ब्लाइंड रोबोट्स, तो उनमें से क्या निकले, ब्लाइंड रोबोट्स, उनकी आंखें नहीं चमक रही थी, ब्लाइंड रोबोट फेसेस, चेहरे निकले, पियर्ड डाउन यानी उन्होंने नीचे को झांका, विद फॉसेट माउस, फॉसेट क्या है, टैप होता है, नल होता है, टोंटी होती है, तो उनके जो मुंह थे वो क्या थे, फॉसेट माउस से टोंटी लगे हुए मुंह थे। गशिंग ग्रीन केमिकल, और उसमें से ग्रीन कलर का केमिकल निकल रहा है। अब यहाँ पे ये ग्रीन केमिकल का नाम तो दे नहीं रखा, इसमें टैनिक एसिड हो सकता है, फाइटिक एसिड हो सकता है, आइसोसोर्बाइड 15 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने क्या है, नाम नहीं दे रखा जो उसमें से निकल रहा है। द फायर बैक्ड ऑफ, तो जो आग थी थोड़ी सी बैक ऑफ कर गई, मतलब पीछे को हट गई, भाई कोई चीज़ उसको बुझाने वाली सामने आएगी तो वो बैक ऑफ करेगी, थोड़ी सी पीछे को हट गई, कितनी, एज इवन एन एलिफेंट, जैसे कि कोई हाथी हो, मस्ट, वो पीछे को हटे, एट द साइट ऑफ अ डेड स्नेक, एक मरे हुए सांप को देखकर इतनी पीछे हटी बस आग। नाउ देयर वर 20 स्नेक्स whipping ओवर द फ्लोर, अब यहाँ पर क्या है, वो ऐसे लग रहा था जैसे कि 20 सांप हो, whipping यानी फुफकारते हुए, ओवर द फ्लोर, फर्श के ऊपर, किलिंग द फायर, आग को मारते हुए, विद अ क्लियर कोल्ड वेनम, एक साफ ठंडा वेनम, यानी जो सांप का जहर होता है वो वेनम कहलाता है, ऑफ ग्रीन फ्रोथ, हरे रंग के झाग का ये वेनम जैसे निकल रहा हो, 20 सांप घूम रहे हो, तो वैसा कुछ नज़ारा था। बट द फायर वॉज क्लेवर, लेकिन आग भी बड़ी चालाक थी। अब ऊपर से पर्सोनिफाई हो रहा है तो जैसे इंसान चालाक होता है, ऐसे ही ये आग बड़ी चालाक थी। इट हैड सेंट फ्लेम्स, इसने पहले ही अपनी लपटें भेज दी थी, आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर, अप थ्रू द एटिक, ऊपर, थ्रू द एटिक यानी कोठरी में से होकर, टू द पंप्स देयर, वहां पंप्स के पास भेज दी थी। एन एक्सप्लोजन, एक धमाका हुआ। द एटिक ब्रेन, एटिक वही कोठरी, ब्रेन दिमाग, विच डायरेक्टेड, जो डायरेक्शन दे रहा था, द पंप्स को, वॉज शटर्ड, वो बिखर गया, इनटू ब्रॉन्ज शार्पनेल, ब्रॉन्ज कांसा होता है, शार्पनेल टुकड़े होते हैं, जैसे बम फटता है तो उसके टुकड़े शार्पनेल कहलाते हैं, ऑन द बीम्स यानी किरणों के ऊपर, लपटों के ऊपर वो ऐसे बिखर गया। द फायर रश्ड बैक, आग वापस मुड़ी, इनटू एवरी क्लोजेट, हर अलमारी की ओर, एंड फेल्ट, और आग ने सूंघा, द ऑफ द क्लॉथ्स हंग देयर, वहाँ लटके हुए, हंग माने लटके हुए, क्लॉथ्स कपड़े, तो अलमारियों में जो कपड़े लटके हुए थे वो जा जाकर आग ने सूंघे। हाउस शडर्ड, घर कपकपा गया एकदम से। ओक, बोन ऑन बोन, ओक की लकड़ी लगी हुई थी, बलूत की लकड़ी, बोन ऑन बोन, एक के ऊपर एक जैसे हड्डियां निकल आई हों। इट्स बेयर्ड स्केलेटन, इट्स, इसका यानी घर का, बेयर्ड माने नंगा, जो खाली हो गया, स्केलेटन कंकाल होता है, हड्डियां का ढांचा होता है। क्रिंजिंग फ्रॉम द हीट, क्रिंजिंग का मतलब होता है झुकना, झुक गया, फ्रॉम द हीट गर्मी की वजह से, है ना, कंकाल झुक गया।
इट्स वायर, इसके तार, इट्स नर्व्स, इसकी नर्व्स रिवील्ड दिखाई दे रही थी, एज इफ जैसे कि अ सर्जन, किसी सर्जन ने, शल्य चिकित्सक ने, डॉक्टर ने हेड टॉर्न, फाड़ दिया हो, द स्किन ऑफ, सारी स्किन को, त्वचा को, खाल को फाड़ दिया हो, टू लेट द रेड वेन्स एंड कैपिलरीज क्विवर, के जो लाल रंग की वेन्स थी, नसें थी, कैपिलरी जिनमें से होके खून बहता है, शिराएं बोलते हैं उनको, वेन्स वो नसें होती हैं जो खून को वापस लेके जाती हैं, जो नीली नीली सी दिखती हैं, और कैपिलरीज वो होती हैं जो हार्ट से खून को लेकर आती हैं और पूरी बॉडी को पहुंचाती हैं। तो लाल लाल वेन्स और कैपिलरीज क्विवर, कपकपाती हुई, इन द स्केल्डेड एयर, स्केल्डेड माने जो बर्न्ट माने जली हुई हवा थी, उसमें ये सारी चीज़ें दिख रही थी, कांप रही थी। हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ, फायर, आग लग गई, रन रन, दौड़ो दौड़ो, हीट स्नैप्ड मिरर्स, हीट माने गर्मी ने, स्नैप्ड माने चटका दिए, मिरर्स शीशे, लाइक द फर्स्ट ब्रिटल विंटर आइस, जैसे कैसे चटकाए, जैसे कि पहले पहल पड़ने वाली, ब्रिटल माने जो आसानी से टूट जाती है, नाजुक, विंटर आइस सर्दी की बर्फ, तो आसानी से चटक जाती है वो। एंड द वॉइसेस वेल्ड, और जो आवाज़ें हैं वो रोने लगीं, फायर फायर, आग आग, रन रन, दौड़ो दौड़ो, लाइक अ ट्रेजिक नर्सरी राइम, जैसे कि एक दुख से भरी नर्सरी की कविता हो। अ डजन वॉइसेस, 12 आवाज़ें, दर्जनों आवाज़ें, हाई लो, कोई आवाज़ ऊंची थी, कोई आवाज़ नीची थी, है ना, नर्सरी के बच्चे गाते हैं तो कोई ऊंची आवाज़ में गाता है, कोई नीची आवाज़ में गाता है। लाइक चिल्ड्रन, जैसे कि बच्चे, डाइंग, मर रहे हों, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, एलोन एलोन, अकेले अकेले। एंड द वॉइसेस, और आवाज़ें, फेडिंग, धुंधली होती गईं, एज द वायर्स, के जो तार थे, प्रॉप्ड, उन प्रॉप माने उनके उधड़ गया, देयर शीथिंग्स, उनके ऊपर का जो रबड़ का कवर था तारों के ऊपर का, लाइक हॉट चेस्टनट्स, जैसे कि गरम गरम चेस्टनट हो। अब ये चेस्टनट एलमंड फैमिली का ही एक अखरोट या बादाम जैसा आप कह सकते हैं। तो गर्म करने पर क्या होता है, वो चटक जाते हैं, उनके जो छिलके होते हैं वो एकदम से बाहर को निकल आते हैं, चटक जाते हैं। तो ऐसे ही जो तारों की शीथिंग्स थी, यानी उस पर जो रबड़ चढ़ी रहती है, वो ऐसे ही चटक के खुल गई थी, जैसे कि गर्म करने पर चेस्टनट्स यानी जो वो है अखरोट है वो खुल जाता है उसका मुंह। 1 2 3 4 5 वॉइसेस डाइड, 1 2 3 4 5 आवाज़ें लगातार मरती जा रही थी, एक एक करके मरती गई आवाज़ें। इन द नर्सरी, नर्सरी में, द जंगल बर्न, वो जो जंगल था जानवरों का दिखाई दे रहा था वो पूरा जल गया। ब्लू लॉयंस रोड, नीले नीले शेर दहाड़ रहे थे। पर्पल जिराफ्स, बैंगनी रंग के जिराफ, बाउंडेड ऑफ, उछल रहे थे। द पेंथर्स, चीते, रेन, दौड़ रहे थे, इन सर्कल्स, गोल गोल, चेंजिंग कलर, रंग बदलते हुए। एंड 10 मिलियन एनिमल्स, और 10 मिलियन जानवर, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 मिलियन में 100 लाख हो गए, 1 बिलियन हो गए। रनिंग बिफोर द फायर, आग के आगे आगे दौड़ते हुए। वेनिश्ड ऑफ, गायब हो गए। टुवर्ड, की तरफ। अ डिस्टेंट स्टीमिंग रिवर, एक दूर दिखाई दे रही थी स्टीमिंग, जिसमें से भाप निकल रही थी, रिवर, नदी। 10 मोर वॉइसेस डाइड, 10 और आवाज़ें इसमें दब के मर गईं। इन द लास्ट इंस्टेंट, अंतिम घटना में। अंडर द फायर एवलांश, एवलांश क्या होता है, अक्सर पहाड़ों पर आता है, बर्फ़ का तूफान, एकदम से ऊपर से बर्फ़ और रेत मिट्टी ढाई खिसकने लगती हैं और उसमें दब के लोग मर जाते हैं, एवलांश कहलाता है। तो अब यहाँ पे बर्फ़ का नहीं था, ये फायर का एवलांश था। अदर कोरसेस, और दूसरी कोरस मतलब समूह की आवाज़ें आने लगीं। ओब्लिवियस, जो कि ओब्लिवियन में जा रही थी, यानी विस्मृति में जा रही थी, भूलती जा रही। जब आदमी मरने की ओर बढ़ता है आगे तो ओब्लिवियस होता जाता है, ये संसार उसकी स्मृति में से गायब होता जाता है। तो ऐसी ही ये आवाज़ें थीं। कुड बी हर्ड, ये आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। अनाउंसिंग, कि वो अनाउंस कर रही थीं, डिक्लेयर कर रही थीं द टाइम, समय, कि इतने बज गए इतने बज गए। कटिंग द लॉन, लॉन को काट रही थी। बाय रिमोट कंट्रोल मोअर, जो रिमोट से चलने वाला, मोअर माने घास छीलने वाला, तो मशीन होती है जो रिमोट से चलती है, घास काटती रहती है लॉन की, तो वो सब चल रही थी। और सेटिंग एन अम्ब्रेला,
और कोई आवाज़ कह रही थी कि अम्ब्रेला सेट करो, तो अम्ब्रेला सेट हो रहा था। सेटिंग एन अम्ब्रेला यानी छाते को फ्रेंटिकली पागलपन के साथ, आउट एंड इन, कभी बाहर कभी अंदर अम्ब्रेला को कर रहे थे। द स्लैमिंग एंड ओपनिंग फ्रंट डोर, स्लैमिंग माने धाएं धाएं से जब बजता है, एंड ओपनिंग और खुल रहा था, फ्रंट डोर सामने का दरवाजा दाएं दाएं खुल रहा था। 1000 थिंग्स, हज़ारों चीज़ें हैपनिंग हो रही थी, क्योंकि घर पूरा ऑटोमेटेड है तो हज़ारों चीज़ें इसमें एक साथ हो रही हैं। लाइक अ क्लॉक शॉप, जैसे कि एक घड़ी की दुकान हो, वैन जब, ईच क्लॉक हर घड़ी, स्ट्राइक्स बजाती है, द आर घंटा, मान लीजिए 12 बज गए तो सारी घड़ियों में वो 12 बजेंगे, तो घड़ियों की क्या है आवाज़ें होती हैं। अभी तो हमारे घरों में जो घड़ी लगी होती हैं वो बिल्कुल शांत होती हैं, बजती भी नहीं हैं। पहले जो घड़ियाँ आती थी डायल होता था उनमें, और वो हर घंटे पे आवाज़ करती थी, बजती थी। अभी भी आती हैं, अगर आप ख़रीदो तो वैसी घड़ी अभी भी मिल जाती हैं। तो अब जैसे कोई घंटा पूरा होता है तो सारी घड़ियाँ एक साथ बजती हैं, इंसेनली यानी पागलपन के साथ, बिफोर और आफ्टर द अदर। अब घड़ियों का कभी कभी क्या है एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, कोई पीछे बज रही है, कोई बाद में बज रही है, तो बिफोर और आफ्टर द अदर, तो कोई किसी के पीछे कोई किसी के बाद। अ सीन ऑफ मैनियक कन्फ्यूज़न, ए सीन एक दृश्य पैदा हो जाता है, ऑफ मैनियक, मैनियक पागलपन होता है, कन्फ्यूज़न अव्यवस्था होती है, तो एक पागलपन से भरा हुआ वहाँ पर अव्यवस्था फैल जाती है। येट यूनिटी, फिर भी उसमें एक यूनिटी होती है, एकता होती है। सिंगिंग, गाते हुए, स्क्रीमिंग, चीखते हुए। अ फ्यू लास्ट, अ फ्यू माने थोड़े से, लास्ट अंतिम। क्लीनिंग, सफाई करने वाले, माइस चूहे। डार्टिंग, जो उछल रहे थे, ब्रेवली बहादुरी से, आउट बाहर को। टू कैरी, ले जाने के लिए। द हॉरिड, भयानक। एशेज, राख, अवे, दूर, तो उनका काम सफाई करना था, तो अब राख उनको पता चल रही है, सेंस कर रहे हैं वो, तो उस राख को वहाँ से ले जाने के लिए चूहे उछल कूद कर रहे हैं। एंड वन वॉइस, और एक आवाज़। विद सबलाइम डिसरिगार्ड, सबलाइम क्या होता है, सोलम होता है, पवित्र, शांत, यानी शांति से, डिसरिगार्ड करते हुए, अनदेखा करते हुए, फॉर द सिचुएशन, इस सिचुएशन को। तो जो आवाज़ें आ रही हैं वो तो पहले से ही रिकॉर्डेड आवाज़ें हैं, तो घर में क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है, आग लगी हुई है, मुसीबत आई हुई है, इससे उस आवाज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो क्या, उसको क्या नाम दिया है, सबलाइम डिसरिगार्ड, यानी वो शांत है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अनदेखा कर रही है, फॉर द सिचुएशन, उस सिचुएशन को, स्थिति को। रीड पोइट्री अलाउड, और वो आवाज़ क्या है, जोर जोर से कविता पढ़ रही है। इन द फायरी स्टडी, तो जो स्टडी रूम है, अध्ययन कक्ष है, उसमें आग लगी हुई है, फायरी है, लेकिन उसमें मज़े से एक आवाज़ कविता पढ़ रही है। अनटिल, जब तक कि ऑल द फिल्म स्पूल्स, ऑल माने सारे, फिल्म स्पूल्स, स्पूल क्या, रील होती हैं, फिल्म की रील्स होती हैं, अब तो रील पड़ती ही नहीं कैमरे में, तो रील होती है बर्न, जब तक कि सारी रीलें नहीं जल गई। अनटिल, जब तक कि ऑल द वायर्स, सारे तार, विदर्ड यानी मुरझा नहीं गए, जल नहीं गए, एंड द सर्किट्स क्रैक्ड, और जितने भी सर्किट्स लगे हुए थे वो सब क्रैक नहीं हो गए, टूट नहीं गए, जल नहीं गए, ख़त्म नहीं हो गए। द फायर बर्स्ट द हाउस, आग ने घर को जला दिया, मतलब विस्फोट कर दिया। बर्स्ट द हाउस एंड लेट इट स्लैम फ्लैट डाउन, और वो स्लैम, वही धड़ाम से आवाज़ आती है, फ्लैट हो गया, डाउन नीचे गिर गया, एकदम से धराशायी हो गया, धड़ाम से। पफिंग आउट, और उसमें से एकदम से फुफकार के साथ निकला। स्कर्ट्स ऑफ स्पार्क, स्कर्ट क्या होती है, गोल गोल होती है, तो छल्ले, ऑफ स्पार्क माने आग के लपटों के, एंड स्मोक और धुएं के, गोल गोल एकदम से निकला चारों तरफ एक स्कर्ट यानी गोला। इन द किचन, किचन में। एन इंस्टेंट यानी एक पल, बिफोर पहले। द रेन ऑफ फायर एंड टिम्बर, द रेन माने बारिश, ऑफ फायर आग की, एंड टिम्बर इमारती लकड़ी होती है, तो उसकी बारिश। द स्टोव कुड बी सीन, यानी ये जो इमारती लकड़ी और आग की बारिश होने से पहले, द स्टोव कुड बी सीन, स्टोव को देखा जा सकता था। मेकिंग ब्रेकफास्ट, कि वो ब्रेकफास्ट बना रहा था। एट अ साइकोपैथिक रेट, बिल्कुल साइकोपैथी पागलपन होता है, तो साइकोपैथिक रेट पर, बिल्कुल जैसे उसे कोई होश हो हवास ही नहीं है, वैसी रेट माने स्केल, उस स्पीड पर बना रहा था। बहुत सारा एकदम से ब्रेकफास्ट बना रहा था, कितना देखो, 10 डजन एग्स, 10 दर्जन अंडे, है ना, तो 120 हो गए 10 दर्जन तो। और 6 लोव्स ऑफ टोस्ट, और टोस्ट बनाया उसने 6 लोव्स, और
20 डजन बेकन स्ट्रिप्स, 20 दर्जन बेकन, वही सुअर का मांस, उसकी स्ट्रिप्स यानी उसकी वो लेयर्स होती हैं, स्ट्रिप्स काटी पड़ते हैं, विच जो कि ईटन बाय फायर। अब वहाँ तो आग जल रही है, अब ये सारी चीज़ें कोई इंसानों के खाने की बजाय किसने खा ली, आग ने खा ली। स्टार्टेड द स्टोव वर्किंग अगेन, अब ये सारी चीज़ें आग में जल गई, स्टोव फिर से काम करने लगा। हिस्टेरिकली हिसिंग, बिल्कुल हिस्टेरी, वो जो जैसे दौरा पड़ गया हो, हिसिंग साए साए आवाज़ करता हुआ। द क्रैश, धड़ाम आवाज़ हुई। द एटिक, जो ऊपर की अटारी थी, दुछत्ती थी, स्मैशिंग, वो धड़ाए से लगी, इनटू किचन, किचन में आके गिरी। एंड पार्लर, और पार्लर के ऊपर, वो पार्लर आप हॉल कह सकते हैं, हॉल में गिरी। द पार्लर इनटू द सेलर, और ऊपर से जब दुछत्ती गिरी, एटिक गिरी, तो जो पार्लर है वो सेलर में यानी तहखाने में जाके गिर गया। सेलर इनटू सब सेलर, और जो तहखाना है वो सब सेलर, उसके अंदर भी एक तहखाना है, तहखाने के अंदर तहखाना, वो उसके ऊपर गिर गया। डीप फ्रीज, यानी अंदर वो वहाँ डीप फ्रीज लगा रखा होगा, फ्रीज़र भी रखा होगा। आर्म चेयर, आराम कुर्सी है। फिल्म टेप्स, फिल्मों के टेप्स हैं। सर्किट्स हैं, बेड्स, बिस्तर हैं। एंड ऑल लाइक स्केलेटन्स, और ये सारी चीज़ें कैसे थी, जैसे कि स्केलेटन्स हों, यानी हड्डियों के ढांचे हों, थ्रोन, जो फेंके गए हों, इन अ क्लटर्ड माउंड। क्लटर्ड माउंड माने डिसऑर्डर्ड हीप होता है, बेतरतीब ढेर। डीप अंडर, बिल्कुल नीचे, जैसे एक बेतरतीब ढेर फेंक दिया गया हो, ऐसे सब चीज़ें दिख रही थीं। स्मोक एंड साइलेंस, अब क्या रहा वहाँ पर, धुआं और शांति। अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्मोक, ढेर सारा धुआं। डॉन शोड, अब क्या है, सुबह दिखने लगी। फेंटली, धुंधली धुंधली। इन द ईस्ट, पूरब की दिशा में। अमंग द रुइंस, इन रुइंस माने खंडहर, एमंग माने बीच में, इन खंडहरों के बीच। वन वॉल, एक दीवार, स्टूड खड़ी हुई थी। अलोन, अकेली। विद इन द वॉल, यानी दीवार के अंदर, उस दीवार के अंदर, वो दीवार तो खड़ी हुई थी और उस दीवार के अंदर क्या था। अ लास्ट वॉइस, एक आखिरी आवाज। ओवर एंड ओवर, बार बार, अगेन एंड अगेन, यानी एक के बाद एक, बार बार। इवन एज द सन रोज, जैसे ही सूरज उगा। टू शाइन, चमकने के लिए। अपॉन द हीप्ड रबल एंड स्टीम, हीप्ड माने वो जो ढेर लगा हुआ था, रबल माने मलबे का, कचरे का, एंड स्टीम और भाप, तो वहाँ भाप उठ रही थी और कचरे का, मलबे का ढेर लगा हुआ था, उसके ऊपर से सूरज उगा, दिन निकला, और क्या आवाज़ आई, टुडे इज़ अगस्त 5, 2026, आज 4 अगस्त है 2026, टुडे इज़ अगस्त 5, 2026, आज 5 अगस्त है 2026, टुडेज, तो वो आवाज़ क्या है, रिपीट करती जा रही है, यानी कहीं कोई वो एक स्पीकर है ना, रिकॉर्डेड ऑडियो है, वो तो वो जला नहीं है, वो जलने से बच गया है, और वो आवाज़ करता जा रहा है। ये देखो आँख है, आँख बनाई है बच्चे ने, ये मेरे बेटे की किताब है पुरानी, तो उसको बड़ा शौक है, कुछ ना कुछ बनाता रहेगा। मैडम पढ़ा रही होंगी या तो स्कूल में पढ़ रहा होगा, वो बैठे पीछे बैठ के आँख बना रहा होगा। बच्चे ऐसे ही करते हैं, पीछे पीछे ड्राइंग बनाते रहते। तो कहानी तो बड़ी डरावनी थी, है ना, लेकिन आपको समझ तो आई गई होगी, अच्छी भी थी कहानी। कभी भी ऐसा हो सकता है दुनिया में, अभी तक तो खैर हम लोग बचे हुए हैं, तो भगवान का शुक्र है ऐसा ना हो, है ना। दुआ तो हम यही करेंगे, और ये वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।